बहनों और देवियों, विगत 3 दिनों से विशेष कार्यक्रम इस मंच पर चलते रहे। 2 तारीख को विद्वानों की गोष्ठी थी, 3 तारीख को विविध मत के संतों की गोष्ठी थी, जिसमें वेदांती, बौद्ध, ईसाई, वैष्णव तथा अन्य और मतों के संत विराजमान होकर के अपने विचार कहे थे। और कल आपने देखा कबीर पंथ के विविध गद्दियों के आचार्य, महापुरुष और संतों ने अपने विचार रखे। हम लोगों का ये कार्यक्रम 14 जनवरी से चल रहा है, किंतु ये बीच के 2, 3 और 4 तारीख फरवरी के विशेष कार्यक्रम थे। अब आज फिर मैं पूर्व की गति को लेता हूँ। ज्ञान चौतीसा पर मैं कई दिनों से बोल रहा हूँ, जहां से छोड़ा हूं वहीं से फिर लेता हूं। क से धा तक के वर्णों पर विचार किया गया है। कबीर साहब का बीजक है जो मूल ग्रंथ है, और उसमें ज्ञान चौतीसा एक छोटा प्रकरण है। उसमें उन्होंने एक एक अक्षर पर उपदेश किया है, क, ख, ग, घ सभी अक्षरों पर। बड़ा मार्मिक है। उसकी अलग से पुस्तक भी व्याख्या सहित छप गई है, जो छोटी सी है, और उन्हीं अक्षरों पर हम इस समय विचार कर रहे हैं। धा तक मैंने विचार किया था, आज न से लेता हूं। चौथे ओ नाम हजाई राम का गद्दा होए खरखाई। उन्होंने कहा है चौथा न और नकारात्मक है, न से नकारात्मक है, और मनुष्य का मन उसी में जाता है और राम का गधा बन जाता है और घास चरता है। इससे साफ नहीं होता क्या कहना चाहते हैं साहब? साहब कहते हैं चित्त मन बुद्धि अहंकार चतुष्टय अंतःकरण, उसमें अहंकार चौथा है और वो नकारात्मक है। धन का हमें अहंकार है, लेकिन ये अहंकार नकारात्मक है, सकारात्मक नहीं है। क्या धन मेरा है? शरीर का अहंकार है, लेकिन ये भी नकारात्मक है, शरीर मेरा नहीं है। दुनिया का एक तृण भी मेरा नहीं है। अपनी आत्मा के अलावा कुछ भी अपना माना जाए वह नकारात्मक है। साहब कहते हैं कि मनुष्य अहंकार में डूब करके मरता है। संसार के प्राणी पदार्थों परिस्थितियों का अहंकार करके उसके प्रमाद में जीवन व्यतीत करता है, और अगर वह सांसारिक वस्तुओं से हटता है तो धर्म का गधा बन जाता है। शब्द है राम का गधा होए खरखाई। राम से अभिप्राय है धर्म, धर्म, राम, ईश्वर, परमात्मा। तो आदमी धर्म कहता है, राम कहता है, परमात्मा कहता है, लेकिन ये सब कहते हुए भी उसकी वृत्ति गधे जैसी रहती है। जैसे गधे के ऊपर चंदन लाद दिया जाए तो चंदन के महत्व को नहीं समझता है। इसी प्रकार हम राम राम कहे जा रहे हैं, परमात्मा परमात्मा कहे जा रहे हैं, धर्म धर्म कहे जा रहे हैं, लेकिन उसके विवेक से शून्य, गधे जैसे। हमें विवेक नहीं है, राम क्या, धर्म क्या, परमात्मा क्या, और हम घास चरते हैं। घास चरने का मतलब यही है, अविवेकी होना, अबोधी होना। जैसे कोई बच्चा है, पढ़ता है, अध्यापक पाठ देता है, वो पाठ बिना याद किए अथवा उल्टा सुल्टा याद करके आता है, अध्यापक को सुनाता है, अध्यापक डांटता है। क्या घास चरने गए थे? तुमने पाठ नहीं याद किया, क्या घास चरने गए थे? घास चरना यानी अविवेकी होकर के समय बिता देना। साहब कहते हैं लोग धर्म की बात करते हैं लेकिन घास चरते हैं, राम की बात कहते हैं, परमात्मा की बात कहते हैं, लेकिन घास चरते हैं। राम क्या तत्व है नहीं समझते हैं। कबीर साहब ने अपनी वाणियों में बारंबार हमें याद दिलाया है, राम नाम जाने बिना बहु गोरी मुआ संसार, राम नाम निज जान के छाड़ देव वस्तु खोट।
राम को जानने के लिए उन्होंने बारंबार कहा। मान तो सब रहे हैं, जानना बहुत जरूरी है। मान लेना बड़ी बात नहीं, ये ठीक है कि बच्चों को मान लेना चाहिए, लेकिन बुजुर्गों को जानना चाहिए। का माने कबूतर, खा माने खरगोश, बच्चों से कह दिया गया और बच्चे मान ले, इसी में कुशल है। लेकिन कब तक उनको केवल मनाते रहोगे? जानने की भी स्थिति आना चाहिए। विवेकी वह है कि जान करके मानता है, साधारण वह है कि मान लेता है तब जानने की चेष्टा करता है। और वह बहुत ही बेकार आदमी है जो मान लेते और जानने की चेष्टा कभी नहीं करते। जो जानता नहीं है, केवल शब्दों से बोध नहीं होता है। इसलिए हमें जानने की चेष्टा करनी चाहिए। साहब व्यंग करते, राम का गद्दा होय खरकाई, हम राम के गधे बने, धर्म के गधे बने। धर्म धर्म चिल्लाते हैं, राम राम चिल्लाते हैं, परमात्मा परमात्मा चिल्लाते हैं, लेकिन घास चरते हैं। आदमी का सारा धार्मिक लक्ष्य माया के अंदर जीवन भर बना रहता है। वो परमात्मा किसे मानता है? एक रूप बना लेता, उसको परमात्मा मानता है। एक नक्शा खींच लेता, उसको परमात्मा मानता है। लेकिन नक्शा तो आपके मन का बनाया है। आपने चतुर्भुज चाहे बनाया हो, चाहे अष्टभुज, आपने निराकार की कल्पना की हो कि हमारे चारों तरफ ईश्वर है, और चाहे किसी लोक में माना हो, वो है आपके मन का नक्शा। और वह मन के अंदर है और माया सबलित है। जहां मन समाप्त होता है वहां उस तत्व की स्थिति है जिसको हम राम कहते हैं। जब तक हमारे सामने मन उपस्थित है तो मन में क्या उपस्थित होगा? जो हमारे मन ने आकार बनाया वही तो ग्रहण होगा। और जब मन शांत हो जाता है, मन लीन हो जाता है, तब शुद्ध दशा अपने आपा का बोध होता है। मन वाणी से परे है परमात्मा, ये आप लोगों ने सुना। और मन वाणी से जो परे है, मन इंद्रियों से परे है, उसको हम पा कैसे सकते हैं? हमारे पास किसी भी वस्तु को पाने का साधन मन है और इंद्रियां, और उन मन इंद्रियों से वो मिलता नहीं तो किससे मिलेगा? फिर उससे हमारा कभी संबंध ही नहीं हो सकता है। इसलिए मन इंद्रियों में आने वाला सब कुछ माया पदार्थ है, और मन इंद्रियों से वो मिलता नहीं है तो कभी मिल नहीं सकता है। उसका अर्थ यही है कि मन और इंद्रियों से जो मिलता है वो माया है। मन इंद्रियों के शांत हो जाने पर कुछ मिलता नहीं, मिलना खत्म हो जाना परमात्मा का मिलना है। इस पर ध्यान दीजिएगा। जब सब मिलना खत्म हो जाए तब मानो परमात्मा मिला। परमात्मा मिला कहने की क्या जरूरत है? यह आत्मा ही जब शुद्ध हो जाता है तब इसको कहते हैं परमात्मा, परम आत्मा, शुद्ध आत्मा। जब तक हमें कुछ मिलता है तब तक हमारा मन बाहर रहता है, और जब मिलना बंद कर देता है तो अंतर्मुख हो जाता है। हम आप लोगों को देखते हैं तो आप लोगों में मन है, आप लोगों को देखना छोड़ दें, अंतर्मुख हो जाए तो अपने को देखेंगे। हम दूसरे को जानते हैं तो अपने आप से वृत्ति हटी हुई है, दूसरे को जानना छोड़ दें तो अंतर्मुख वृत्ति हो करके हम अपने आपा में आ जाते हैं, अपने सत्व में, अपनी आत्मा में आ जाते हैं। अपनी आत्मा में लौट आना ही मानो परमात्मा को पाना है, क्योंकि परमात्मा अगर बाहर है तो मिलेगा और छूट जाएगा। ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो वस्तु मिलती है वो छूट जाती है, मिली हुई वस्तु सदा स्थिर नहीं रहती है। अगर परमात्मा बाहर है और वो मिलता है तो निश्चित ही छूट जाएगा, और ऐसे परमात्मा से हमारा काम चलने वाला नहीं है। जो कभी मिलता ना हो, बिछुड़ता ना हो, अपने आप हो, हमसे अलग ना हो, वही हमारा काम देगा। एक ने पूछा था कि महाराज परमात्मा कैसे मिलेगा? मैंने उनसे पूछा कि परमात्मा आपका कब खोया? तो मुंह ताकने लगे, वो बता ही नहीं सके कब खोया है। जब आप ये जानते ही नहीं कि कब खोया है तो कैसे मिलेगा? ये प्रश्न ही बेकार है। परमात्मा तो कभी खोया ही नहीं है, न खो सकता है, तो उसको मिलने का क्या प्रसंग है? परमात्मा खोया नहीं, केवल विस्मृत, याद नहीं है, याद कर लेना है। वह कहानी इसके लिए बड़ी रोचक है। जो एक पंडित थे, पढ़े लिखे आदमी, विद्वान थे, लेकिन भांग खाने की आदत थी।
और एक दिन उन्होंने इतना भांग खा लिया कि एकदम डाउन हो गए। दुकान पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि एक सेर नमक लाओ। दुकानदार नमक लाया, कहे नहीं यार मिर्चा लाओ। मिर्चा लाया तो कहे नहीं जी हल्दी लाओ। तो दुकानदार जानता था कि ये बड़े भगेड़ी आदमी हैं। उसने मजाक किया, पंडित जी आप गधे सरी की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा तो क्या मैं गधा हो गया? कहे बिल्कुल। अब उनको पक्का निश्चय हो गया मैं गधा हो गया। चले और रास्ता में कोई मिला, उन्होंने हाथ पकड़ लिया, जरा देखो भैया मैं गधा हो गया हूं। लोग कहते तुम्हें कैसे लगता हूं? ऐसी अवस्था में सबको मजाक सूझती है। और अगले आदमी ने भी कहा हाँ पंडित जी बिल्कुल आप गधे सरीखे दिखते हैं। दूसरे से पूछा, उसने भी ऐसे मजाक किया। इतने में मित्र मिल गया, सोचा कि मित्र तो मजाक न करेगा। मित्र से उन्होंने पूछा मित्र जी जरा देखो तो लोग मुझे कहते हैं कि तुम गधा हो गए हो। मित्र ने कहा मैं पहले पूछने वाला था। अब तो उनको पक्का निश्चय हो गया मैं गधा हो गया। घर में पहुंचे, पंडितानी पंडितानी। कहे क्या बात? कहे तेरे कर्म फूटे। कहे क्यों? कहे मैं गधा हो गया। पंडितानी समझ गई आज भांग ज्यादा था। उसने दवाई दी, नशा उतरा। तब समझा रही मैं तो पंडित हूं, मनुष्य हूं और पंडित हूं, विद्वान हूं। उनका मनुष्यत्व, उनका पांडित्य, उनकी विद्वता कहीं गई नहीं थी, नशा में दब गई थी। हमारा परमात्मत्व तो कहीं गया नहीं, नशा में दब गया। धन का नशा, जन का नशा, विद्या का नशा, साधु गृहस्थ होने का नशा, विद्वान होने का नशा, दुनिया की एक एक चीज का जो नशा है, उसी नशा में हमारा परमात्मत्व, हमारा शिवत्व, हमारा ब्रह्मत्व, हमारा गुरुत्व दब गया है। इसलिए परमात्मा पाना नहीं किंतु नशा को दूर करना है। जब सब नशा दूर हो जाएगा तो जिसे हम पाना कहते हैं वो तो पहले से मौजूद है। पाना नहीं। जय खोजत कल्पों गया, घटई माहि सो मूर, बाढ़ी गर्भ गुमानते ताते परी गई दूर। सदगुरु कहते हैं जिसको खोजते खोजते कल्पों बीत गए हैं, वह मूल तत्व तो तेरे अंदर ही है, तेरा स्वरूप ही है। अहंकार हो गया है, भ्रम हो गया है, इसलिए बाहर तो भटकता है। तो हम सोचते हैं कि परमात्मा कहीं मिलेगा, उसको मैं देखूंगा। जब तुम देखोगे तो रूप विषय होगा, जब सुनोगे गंध विषय होगा, जब चखोगे रस विषय होगा, छुओगे स्पर्श विषय होगा, सुनोगे शब्द विषय होगा, सोचोगे मनन विषय होगा। मन और इंद्रियों में जो कुछ भी आता है वह कभी भी अविनाशी तत्व, परम तत्व, निज तत्व, परमात्मा तो नहीं हो सकता है। लेकिन हम राम के गधा बने, धर्म के गधा बने, ईश्वर के गधा बने, ढो रहे हैं। राम शब्द को ढो रहे हैं, ईश्वर शब्द ढो रहे हैं, परमात्मा शब्द ढो रहे हैं। जस जस खर चंदन लाजो भारा, परिमल बास न जान गंवारा। कहीं कबीर खोजे असमाना, सो न मिला जो जाय अभिमाना। साहब कहते हैं गधा चंदन का भार ढो रहा है लेकिन सुगंधी के महत्व को नहीं जानता है। बैल दीजे जायफल क्या बूझे क्या खाए। बैल को जायफल दिया जाए वो क्या समझेगा क्या खाएगा। इसलिए परमात्मा शब्द का जोर चारों तरफ है और सब कहे जा रहे हैं भगवान की कृपा जब होगा होगा। हर बात में भगवान की कृपा, तकिया कलाम भगवान की कृपा, सब बात में राम जी की कृपा। अरे तुम्हारी कृपा भी कुछ है कि कुल राम जी की कृपा? तुम अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं करोगे, राम जी की कृपा कैसे लगेगी? इसलिए राम तत्व को समझो, परमात्मा तत्व को समझो। इसीलिए सदगुरु कहते हैं राम नाम जाने बिना भव बोड़मुआ संसार। राम नाम निज जारी के छाड़ दे वस्तु खोट। हमें जानना चाहिए, जान करके मानना ये बहुत बड़ी बात है। आज वैज्ञानिक युग है, हर बात को जानने की चेष्टा की जाती है, लेकिन हम राम को बिना जाने ही रटे जा रहे हैं, परमात्मा को बिना जाने ही रटे जा रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं जानो पप्पा पाप करे सब कोई, पाप के किए धर्म नहीं होई। पप्पा कहे सुनो रे भाई, हमरे तीन किछो न पाई। पप्पा पाप करे सब कोई। साहब कहते हैं सारा संसार पाप कर रहा है और पाप करने से धर्म नहीं होता है। इसलिए पाक्षर कहता है सुनो भाई,
हमरे तीन किछो न पाई। जो हम करने वाले हैं अहंकारी जीवात्मा उस संसार में कुछ भी नहीं पाते। पाप क्यों होता है? अहंकार से। देहाभिमान, भोगाभिमान, प्राणी पदार्थों का अभिमान, इन अभिमानों के पीछे हम पाप करते हैं। हत्या क्यों होती है? अभिमान बस। व्यभिचार, चोरी, डाका, राहजनी, जितने भी दुष्कर्म होते हैं सबके मूल में है अहंकार। हम समझ लेते हैं यहाँ संसार में रोज रहना है। छोटे छोटे भूखंड के लिए लोग कत्ल कर देते हैं। एक खूंटा एक व्यक्ति गाड़ रहा था, दूसरा भाई कहा यहां से तुम्हारी जमीन नहीं है, केवल 4 अंगुल की जमीन बताता था, इधर से गाड़ो। वो नहीं मान रहा था, वहीं गाड़ दिया और एकदम क्रोधाक्रोधी हो गई। वो गाड़ ही रहा था, दूसरा आया और लाठी मारा, उसका सर फट गया, वहीं धराशायी हो गया और कुछ ही क्षण में मर गया। और जिसने मारा था वो जेल चला गया और मुकदमा चला, फांसी उसी हुई होगी। ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। आदमी थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए अपने जीवन को इतना उलझा लेता है कि एकदम अंधकार में भटक जाता है। ये मानव जीवन बहुत सुनहरा जीवन है। पशु पक्षी विवेक नहीं कर सकते, कीड़े मकोड़े विवेक नहीं कर सकते। मननात् मनुष्य, मनन करने के कारण से प्राणी मनुष्य, हम लोग मनुष्य। और ये मनुष्य तन पा करके भी विवेक न जगा तो हम कौन मनुष्य? पेट भरना, बच्चा पैदा करना, बच्चों के पालने के लिए श्रम करना, ये तो मजबूरी है, करना चाहिए, करते हैं लोग। पशु पक्षी भी ये करते हैं और इतना अगर हम करते हैं तो पशु में और हमारे में कोई फर्क नहीं है। इसलिए इससे भी अधिक जो कर्तव्य है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम देहाभिमानी होकर के अपने आप को खो देते हैं। साहब कहते लोग पाप करते हैं, धर्म के नाम पर भी पाप करते हैं। देवी की पूजा में बकरा काटा जाता है, मुर्गा काटा जाता है। ईश्वर को खुश करने के लिए करोड़ों बकरे काट दिए जाते हैं। जब बकरीद का दिन आता है, बकरीद का दिन ही शायद है, करोड़ों बकरे काट दिए जाते हैं दुनिया में। अब अखबारों में छपता है बड़े मोटे मोटे अक्षरों में, बड़ी शांतिपूर्वक, बड़ी शांति से त्योहार मनाया गया। जरूर तुम्हें शांति रही, लेकिन जो करोड़ों के ऊपर छुरियां चली हैं वे कितने शांत रहे होंगे। आदमी धर्म के नाम पर भी इतना क्रूर है, पूजा के नाम पर पशु काटता है। साहब कहते हैं धर्म नहीं, पशु काटना धर्म नहीं हो सकता है। धर्म के नाम पर मस्जिद तोड़ी जाती है, मंदिर तोड़ा जाता है, धर्म के नाम पर छुरेबाजी होती है। इलाहाबाद में आए दिन ऐसी घटना घट जाती है। दिल्ली में, अहमदाबाद में भी इस समय अब हो रहा है। कई वर्षों से शुरू हो गया अहमदाबाद। गुजरात शांत क्षेत्र माना जाता था और अहमदाबाद, बड़ौदा, यहाँ भी छुरेबाजी चलती है, जगह जगह चलती है धर्म की रक्षा के लिए। ये धर्म को रत्ती भर नहीं समझ रहे हैं, उन्मादी हैं, प्रमादी हैं। साहब कहते पाप के करने से धर्म नहीं होता है। और पाप का मतलब है पीड़ा देना। पीड़ा देना अगर धर्म है तो अधर्म क्या है? और किसी को पीड़ा देने के मूल में हमारा अहम, हमें अहम को जीतना चाहिए। सारे पाप अहंकार से उदय होते हैं। जो अहंकार का साक्षी बन जाता है उसके जीवन में पाप नहीं होते। वाल्मीकि महाराज पहले रत्नाकर नाम के डाकू थे, रत्नाकर डाकू, और वह जंगल में रहते थे। जो कोई राही मिल जाता था पकड़ करके सब छीन लेते थे और उसको मार देते थे। एक बार सप्तऋषि जा रहे थे, उन्होंने कहा सब दंड कमंडल रख दो, अब तुम हमारे वध के योग्य हो, मेरे द्वारा वध के योग्य हो। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? कहे हमारा ही पेशा है। कहे किस लिए पेशा है? कहे परिवार को पोषने के लिए। क्या परिवार के लोग तुम्हारे पाप में भागीदार होंगे? कहे तो मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा सबसे पूछ लो। कहा जाता है ऋषियों को 7 पेड़ों में उन्होंने बांध दिया, 7 ऋषियों को। घर में उन्होंने जाकर के पूछा, सब ने इनकार किया कि हम पाप के भागीदार न होंगे। हम तुमसे नहीं कहते पाप करके धन लाओ। उनको बड़ी ग्लानि हुई और उन्होंने
आकर के सभी ऋषियों को छोड़ दिया और वह तप में लग गए। तप में ऐसा बैठे कि चारों तरफ से दीमकी लग गई। तो सब ऋषि उधर से लौटे और वे आसन जमाए बैठे थे और दीमकी लग रही थी। उन्होंने कहा, अरे वाल्मीकि उठो उठो। वाल्मीकि, जो दीमकी लगती है उस धूप को वाल्मीकि कहते हैं, और वाल्मीकि चारों तरफ से हो जाने से उनको वाल्मीकि कहा गया। ये कोई अचरज नहीं है। हम लोग कई बार जंगल और बाग में बैठते हैं जब एकांत के लिए, 1-2 घंटे में ही नीचे असनी में दीमकी लग जाती है, और 1-2 दिन बैठे रहो तो स्वाभाविक ऊपर चढ़ सकती है। तो उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। उन्होंने अहंकार का परित्याग कर दिया। पहले उनको अहंकार था शरीर का, परिवार का, सबका। जब ये पता लगा पाप में कोई भागीदार ना होगा, तब उनका नशा उतर गया। जिन इंद्रियों के भोगों के लिए हम पाप करते हैं वह इंद्रियां भी छूट जाएंगी, शरीर भी छूट जाएगा। आदमी चाहे कोई भी कुकर्म करता हो, कुकर्म के परिणाम में जो उसको मिथ्या आनंद की प्रतीत होती है वो आनंद समाप्त हो जाता है, लेकिन उसका परिणाम उसको जन्म जन्मांतर भोगना पड़ता है। व्यभिचार जनित सुख और मांसाहार जनित सुख, शराब जनित या और भी दुष्कर्म के सुख, चोरी का डाका डाल करके जो लाया गया धन है उसका सुख क्षणिक है, लेकिन इसके परिणाम में जो दुख होता है वो जीव को जन्म जन्मांतर रुलाता है। इसलिए हमें पाप से बचना चाहिए। पाप क्या है? दूसरे को तकलीफ देना। और इतने से हम अपने आप को बचा लें तो हमारा जीवन सफल है। जिसने बिल्डिंग बनवाई वो जीवन सफल नहीं। जो बहुत धन कमाया, बैंक में खूब जमा किया, बहुत प्रसिद्ध हुआ, वो सफल नहीं। दुनिया में सुकीर्त फैल गई, वो सफल नहीं। सफल हुआ है जो अपने जीवन को धोया और निखारा। हमारे पवित्र कर्मों के संस्कार ही हमारे जीवन में फलित होते हैं। चोर के अंदर में जो चौरत्व संस्कार है उसको निरंतर कचोटते हैं। चोर कहीं भी रहता है, जूते की खटपट अगर सुनाई दे तो लगता है कि यानो पुलिस आ रही है। और महात्माओं या सज्जनों, पुण्यात्माओं के पास पुलिस भी आए तो पुलिस भी बच्चे के समान लगती है। इसलिए आदमी को चाहिए अपने कर्मों को सुधारे। जीवन में कर्म की महत्ता है। कर्म क्या है? कर्म करने की प्रेरणा कहां से मिलती है? कर्म फल भोग कैसे होता है? क्या कर्म फल भोग में कोई क्षमा का स्थान है? इन बातों पर हम थोड़ा थोड़ा विचार कर लें। कर्म क्या है? पाप और पुण्य, ये 2 कर्म है। सब जानते हैं पाप किसे कहते हैं, पुण्य किसे कहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बात को पेलते हैं और कहते हैं हम तो नहीं समझते हैं पाप क्या है पुण्य क्या है, लेकिन उन्हीं को पकड़ लिया जाए और जो सामान छीन लिया जाए और 4 चांटे लगाया जाए तो कहेंगे हमारे साथ पाप किया गया, ये आदमी पापी है। वे भूखे हों, प्यासे हों, भटके हों, कोई उन्हें जल भोजन दे दे, पानी दे दे, रास्ता बता दे, वो कहेंगे हमारे साथ पुण्य किया गया, ये पुण्य आत्मा है। कौन नहीं जानता है पाप क्या है, पुण्य क्या है? जितना हम पुण्य समझते हैं उसको करने लग जाएं, जितना पाप समझते हैं उसको छोड़ने लग जाएं, तो जो हम नहीं जानते हैं वो भी जानने लग जाएंगे। जानते हम कम नहीं हैं, करते कम हैं। क्या जितना पाप हम समझते हैं उसको छोड़ ले गए हैं? क्या जितना पुण्य समझते हैं उसको कर ले गए हैं? तो जानते हम कम नहीं हैं। तो पाप और पुण्य 2 कर्म है। दूसरे को सुख देना पुण्य है, दूसरे को दुख देना पाप है। ये पाप कर्म करने की प्रेरणा कहां से मिलती है? दूसरा प्रश्न है। लोग कहते हैं भगवान सब कराता है, ये जन बोली है भगवान सब कराता है। हम कठपुतली हैं और भगवान सूत्रधार है, हमें नचाता है। अगर ये सच है तो आपको उपदेश देना बेकार है। कठपुतली को कोई उपदेश दे कि तुम ऐसा न नाचो, वो बेचारी क्या करे? वो तो सूत्रधार जैसे नचाएगा, कठपुतली नाचेगी। तो कठपुतली को उपदेश देना बहुत बड़ी भूल होगी। अगर आप कठपुतली हैं और कोई दूसरा ही नचा रहा है आपको, तो आपको उपदेश देना बिल्कुल निरर्थक है। और सारे धर्मशास्त्र जो बने वो भी निरर्थक हो जाएंगे। किस लिए उपदेश किया जाए किसको? कठपुतलियां कहीं सुधर सकती हैं?
आप कठपुतली नहीं, आप स्वतंत्र चैतन्य हैं। आप अपने कर्मों के कर्ता और विधाता। आप चाहे पाप करें चाहे पुण्य करें, स्वतंत्र हैं। इसीलिए संत महापुरुषों ने आपको उपदेश दिया है जुग जुगों से। इसीलिए सारे मतों के धर्म शास्त्र बने हैं, ये विश्वास करके कि आप स्वतंत्र कर्ता हैं। कर्ता स्वतंत्र होता है और स्वतंत्र कर्ता होता है, ये प्राकृतिक विधान है। वो उसे कर्ता नहीं कहते जो स्वतंत्र न हो। आप कर्ता हैं इसलिए स्वतंत्र हैं, आप परतंत्र नहीं हैं। आपसे न तो कोई भगवान कर्म कराता है न कोई शैतान कर्म कराता है, आप स्वयं करते हैं। जैसी बुद्धि होती है वैसे कर्म करते हैं। बुद्धि बनती है संगत से, साहित्य से, सोचने की दिशा से। सोचने की दिशा भी संगत साहित्य से बनती है। जैसे वातावरण में आदमी रहता वैसे सोचने लगता है, जैसे साहित्य पढ़ता वैसे सोचने लगता है, और जैसे सोचने लगता है धीरे धीरे वैसी बुद्धि निर्मित हो जाती है और बुद्धि के अनुसार आदमी काम करता है। इसलिए आप अच्छे साहित्य पढ़ें, अच्छे लोगों की संगत में रहें, अच्छे वातावरण में रहें, सोचने की दिशा अच्छी बनाएं, अपनी बुद्धि को अच्छी बनाएं, जिससे कर्म अच्छे हो। जैसे शरीर, कठ उपनिषद में कहा गया है शरीर एक रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी, आत्मा रथी। बहुत बढ़िया रूपक है। बुद्धि सारथी है, सारथी यानी कोचवान, ड्राइवर। ड्राइवर शराब पी ले तो क्या वो ठीक से ड्राइव करेगा? गाड़ी को ले जाकर के गड्ढे में डालेगा। बुद्धि हमारे शरीर रूपी रथ में कोचवान, ड्राइवर है, और इसी ने शराब पी रखी है तो सारे कर्म गड़बड़ होंगे। इसलिए बुद्धि का संतुलन बहुत जरूरी है। दुनिया में जितनी विकृतियां हैं उसके मूल में बुद्धि है, गड़बड़ी बुद्धि। व्यभिचार करना, हत्या करना, चोरी करना, शराब पीना, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, तमाम नशाओं का सेवन करना, बैर, विरोध, घृणा, स्पर्धा, धार्मिक नाम लेकर के वैमनस्य और कलह, सब के मूल में दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि का सुधार किए बिना हजार परमात्मा आपका सुधार नहीं कर सकता। जब तक आप स्वयं अपनी आंखें न खोलेंगे कोई परमात्मा आपको प्रकाश नहीं दे पाएगा। भगवान कृष्ण बच्चे बच्चे थे, नटखट थे। वो जसोदा माँ से कहे कि माँ दूध पिला दो, भूख लगी। उन्होंने कहा तुम बहुत दूध पीते हो, तुम्हारा पेट गड़बड़ हो जाता है, अभी नहीं पिलाओ। और रोने लगे, पिला दो, भूख लगी है। कि अच्छा रात हो जाएगी तब पिला दूंगी। उन्होंने कहा रात कब होती है? कि जब अंधियारा हो जाता है। तो उन्होंने दोनों आंखें बंद कर ली और कहा माता अंधियारा हो गया, पिला दो। जसोदा ने कहा तुम बड़े नटखट हो, अपनी आंखें बंद कर लें तो अंधियारा हो गया, अपनी आंखें खोल लें तो प्रकाश हो गया। आप अगर दुष्कर्म करते हैं हजार भगवान आपका उद्धार नहीं कर सकते। आप सत्कर्म करते हैं हजार शैतान आपका नुकसान नहीं कर सकते। जब तक स्वतंत्र कर्मों का विवेक न होगा तब तक हम भटकते रहेंगे, और ये विश्वास जब तक न होगा कि हमारे अपने कर्म हमारे द्वारा ही किए जाते हैं, दूसरा कोई प्रेरिता नहीं है, स्वयं करते हैं। काल ही कर्म है ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए, गोस्वामी जी ने भी कहा। इसलिए कर्मों का सुधार बहुत जरूरी है। आप ही अपने कर्मों को सुधारेंगे, पहले बुद्धि को सुधारिए। ये आप यहाँ क्यों आए हैं? बुद्धि के सुधार की दृष्टि से। आपकी इंजन, घड़ी, गाड़ी, मोटर बिगड़ जाती है, उसकी रिपेयरिंग के लिए आप वर्कशॉप में जाते हैं, लेकिन बुद्धि की रिपेयरिंग के लिए किसी को चिंता है? आपकी घड़ी बिगड़ी, कोई कह दे आपकी घड़ी बिगड़ी सुधरवा लीजिए तो आप नाखुश नहीं होंगे, लेकिन कोई कह दे आपकी बिगड़ी बुद्धि बिगड़ी सुधरवा लीजिए तो लाठी लेके खड़े हो जाएंगे। हर आदमी को गर्व है कि हमारी बुद्धि ठीक है, और बुद्धि ठीक है तो आचरण कैसे गड़बड़ हो गया है। इसलिए निश्चित है बुद्धि गड़बड़ है, और बुद्धि सुधार बहुत जरूरी है। उसके लिए अच्छे साहित्य पढ़ो, गंदे साहित्य कभी न पढ़ो, और महापुरुषों की संगत करो, संतों की संगत करो, सज्जनों की संगत करो, विचार को शुद्ध करो, बुद्धि को परिमार्जित करो, तब कर्म शुद्ध होंगे। तो कर्म करने की प्रेरणा कहीं बाहर से नहीं आती है, हमारी अच्छी और बुरी बुद्धि से हम प्रेरित होते हैं, और अच्छी बुद्धि और बुरी बुद्धि के निर्माता हम हैं।
कर्म फल भोग कैसे होता है, ये तीसरा प्रश्न है। परमात्मा फल देता है, इस प्रकार एक सामान्य भाषा है। और वह परमात्मा वास्तव में नियम है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है वो फल दे, नियम से फल होता है। लेकिन सामान्य आदमी कैसा कह देने से संतोष हो जाता, भाई भगवान देता है। लेकिन वस्तुतः एक नियम है। भगवान एक ठहरा और असंख्यात जीव क्षण क्षण शरीर धरते हो छोड़ते हैं, कैसे व्यवस्था कर पाएगा? नियम है तो नियम से असंख्यात जीवों की व्यवस्था होती रहेगी। दुनिया भर में दाने बो दिए जाए सब खेतों में, तो एक ही साथ वह सारे के सारे अंकुरित हो जाएंगे, क्योंकि उस सब में नियम है, जिसको ऋग्वेद की भाषा में ऋत कहा गया है। ऋग्वेद में ऋत कहा गया, ऋतस्य तंतुम विततम विचृत्य तत्पश्यत् तद्भवत् तदासीत् परिद्यावा पृथ्वी सद्यत्वा परिलोकान परिदिशा परिश्व। ऋतस्य तंतुम विततम विचृत्य तत्पश्यत् तद्भवत् तदासीत्। द्यावा पृथ्वी अनेकों भुवन में परिविशेषण लगा करके ऋषि समग्रता का बोध कराता है। परि कहते हैं समग्र को, जैसे परिपूर्ण, पूर्ण नाम पूरा, और करके कहा जाता है नहीं, पूरा एकदम पूरा परिपूर्ण। परिद्यावा पृथ्वी सद्यत्वा परिलोकान परिदिशा परिश्व, समस्त दिशाएं, अंतरिक्ष, स्वर्गलोक, सभी दिशाएं किससे परिपूर्ण है? ऋतस्य तंतुम विततम, ऋत के तंतु से सब परिपूर्ण। जैसे कपड़ा ताने बाने से परिपूर्ण होता है, वैसे पूरा संसार ऋत से परिपूर्ण है। ऋत नाम नियम से परिपूर्ण है। सूरज क्यों चमकता, उसका अपना नियम है। हवा क्यों चलती है, एक नियम है। हवा को कोई ढकेलता नहीं है, अपने नियम से हवा चलती है। अपने नियम से फूल खिलते हैं और अंकुर होते हैं। संसार में नियम है। इसी प्रकार कारण कारज की व्यवस्था सर्वत्र दुनिया में कारण कारज की अटूट व्यवस्था है, और स्वयंभू है, स्वचालित है, स्वतः गतिशील है। जीवों के कर्म फल भोग के भी संस्कार उसी प्रकार नियम से होते हैं। और असंख्यात जीव, अरबों अरबों जीव एक ही क्षण में शरीर धारण कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक नियम है और नियम से होता रहता है। कर्म फल भोगों में क्षमा की कोई गुंजाइश है? ये चौथा प्रश्न है। कर्म फल भोग में क्षमा की गुंजाइश नाना मजहबों ने खूब की है। संसार के लोग कमजोर हैं, वे गलत आचरण करते हैं, लोभ में पड़ करके अनुचित ढंग से धन संग्रह करते हैं, कामाचार, अनुचित कामाचार करते हैं, अनैतिक ढंग से कामाचार करते हैं, और शराब, कबाब, दुर्व्यसन, हत्या, अनेक प्रकार की कमजोरियां इंसान में होती है। और वे कमजोर लोग महापुरुषों की शरण में जाते हैं, कहते महाराज हमारा पाप कैसे कटेगा। इसलिए धर्मात्मा कहे जाने वाले लोग उनको खुश करने के लिए कहते ये माला फेर दो पाप कट जाएगा, अमुक नदी में नहाओ पाप कट जाएगा, अमुक नाम लो पाप कट जाएगा। दिन भर का सारा पाप शाम को एक माला फेर देने से कट जाएगा, और रात का सारा पाप सुबह के माला फेर देने से कट जाएगा। इस प्रकार वे आश्वासन देते हैं, और यह आश्वासन इंसान को गड्ढे में ले जाने वाला होता है। दुष्कर्म करके फल भोगना पड़ेगा, कोई सुधार नहीं सकता, किसी में शक्ति नहीं। भगवान सुधार देगा। आपने हत्या की, भगवान आपको रोक नहीं पाया। आपने व्यभिचार किया, भगवान रोक नहीं पाया। आपने किसी के घर में आग लगाई, घूस लिया, मिलावटबाजी की, और डालडा में चर्बी मिला करके करोड़ों लोगों को खिला दी, भगवान रोक नहीं पाया। चोरी, हत्या, व्यभिचार और दुष्कर्म तो भगवान रोक नहीं पाया आपका। हाँ, क्षमा करने के लिए जरूर वो कर देगा। कैसे कर देगा? जब आपको दुष्कर्म से वो नहीं रोक पाता है, तो आपके पाप को कैसे वो काट देगा? थोड़ा तो विचार करो। और आपने तो क्षमा नहीं की। मान लो किसी के साथ मैंने अन्याय किया, और फल चढ़ाया, फूल चढ़ाया, लड्डू चढ़ाया भगवान को, भगवान खुश हो गए, मैंने रोया खूब। भगवान कहा जा बेटा मैं क्षमा करता हूं। लेकिन जिसके साथ मैंने दुराचार किया उसने तो क्षमा नहीं की, कैसे भगवान बीच में क्षमा कर देंगे?
इसलिए क्षमा करने की बात ऐसे लड्डू नहीं है। क्षमा कराने का ढकोसला ये धार्मिक जगत में बहुत नुकसान करने वाला है। अगर बुरे कर्म हो गए हैं तो कमर कस लो, उसका फल हमें भोगना है, कोई परवाह नहीं। अब हम बुरा काम नहीं करेंगे। अगर आदमी बुरा काम छोड़ दे तो निश्चित है रास्ता सही हो जाता है। पापों से छुट्टी पाने के लिए तरीका है पापों को न करना। ये नहीं कि पाप करते जाएं और पाप कटते भी जाएंगे, कभी नहीं कट सकते। जैसे वर्षा में कभी कभी 10-10 दिन तक वर्षा होती रहती है, झीसी बूंदी पड़ती रहती, सब तरफ सड़ता रहता सब कुछ। और जब फिर धूप निकलती है, 15 दिन का धूप, तेज धूप, तो सारी गली कूची सूख जाती है, सारी दुर्गंधी सूख जाती है। जीवन में हमसे पाप हो गए हैं तो तप द्वारा निश्चित है उनका शोधन होगा। उसके लिए तप चाहिए। चोरी हमने की तो हमें ग्लान करनी चाहिए, और चोरी का जितना धन है परोपकार में लगा देना चाहिए, और फिर चोरी नहीं करना चाहिए। हमने व्यभिचार किया तो ग्लान करना चाहिए। अब आज से नाथ या पर नारी को मां के समान समझना चाहिए और कभी यह दुष्कर्म न करना चाहिए। हमने हत्या की तो ग्लान करनी चाहिए, और आज से प्राणी मात्र को राम रूप समझकर सबके साथ सुंदर व्यवहार करना चाहिए। दुष्कर्मों से बचने का तरीका है दुष्कर्म के रास्ते को छोड़ देना। अब जो दुष्कर्म कर लिए गए हैं उनका क्या होगा? उनके लिए चिंता मत करो कि ये कट जाए, फल भोग में आए, कोई परवाह नहीं। हमने पाप किए, हमें फल भोगना चाहिए। फल भोगना अलग बात है, लेकिन मन का पापी रखना अलग बात है। हम मन को पवित्र बना लें और फल भोग हो जाए, कोई हर्ज नहीं है। हमारे शरीर पर कष्ट होगा, उस कष्ट को हमें झेलना चाहिए। अगर आदमी मानता है भगवान हमसे अलग है तो उसे कहना चाहिए, हे भगवान, जो मैंने कर्म किए हैं उसके फल तू दे और मुझसे पाप न हो, बस यही कृपा कर। अगर आदमी अपनी आत्मा से अलग भगवान नहीं मानता तो उसे संकल्प करना चाहिए कि जो हमारे जीवन में पाप हो गए हैं उसके फल हमें मिले, कोई परवाह नहीं, लेकिन हम पाप नहीं करेंगे, आत्मशोधन करेंगे। दोनों दृष्टियां दो हैं लेकिन अर्थ एक है। आदमी को पाप को दोहराना नहीं चाहिए, लेकिन पाप के फल से घबराना नहीं चाहिए। लेकिन हम इतने ऐसे हो गए हैं, ऐसे आदमी हो गए हैं कि पाप पर पाप करते जाते हैं और भगवान से क्षमा मांगते जाते हैं, और ये क्षमा होने वाला नहीं। लेकिन धार्मिकों ने खूब सस्ता नुस्खा बांटा है, और ये धार्मिकों के सस्ते नुस्खे ने धर्म का नाश कर दिया, कर्म का सिद्धांत ढीला कर दिया। ये पूजा पाठ और क्षमा के बहाने कर्म का सिद्धांत ढीला हो गया, और कितने लोग खूब पाप पर पाप करते जाते हैं और मंदिर बनवा देते हैं, पूजा करने लगते हैं, बस समझते पाप करता जाएगा। दिन भर जाकर के ऑफिस में घोटाला करेंगे, लेकिन 3 घंटा पूजा करेंगे। एक क्षण पूजा मत करो, घोटाला न करो। पूजा केवल वेदी और मंदिर नहीं है, पूजा असली पूजा दुकान पर होती है, दफ्तर में होती है, खेत और सड़क में होती है, अर्थात कार्य क्षेत्र में पूजा होती है। दुकान पर बैठ करके जितने ग्राहक आए उनको परमात्मा, देवी और देवता समझो, ईमानदारी से सौदा दो, जो पारिश्रमिक है वो लो, मिलावट मत करो, डांडी प्रसंगा मत मारो, धोखा मत दो, ये असली पूजा। जो प्रत्यक्ष देवी देवता हमारी दुकान पर आते हैं उनको हम देवी देवता नहीं मानते हैं, और पता नहीं किस देवी देवता को हम मानते हैं। तो कर्म क्षेत्र पूजा, इसीलिए कबीर साहब ने कहा, जो कुछ करो सो पूजा। इतना हमारा जीवन पवित्र बन जाना चाहिए, जो कुछ हम करें पूजा बन जाए, हमारा जीवन पूजामय बन जाना चाहिए। इसलिए कभी भी मंदिर और वेदी को पूजा का स्थल मात्र न समझो, पूरा जीवन पूजा का स्थल है। टट्टी फेंकते हुए पूजा की जा सकती है, खेत जोतते हुए, धान काटते हुए, पत्थर कूटते हुए, फैक्ट्री और दफ्तर में काम करते हुए पूजा की जा सकती है, और वही असली पूजा होगी। कर्तव्य और ड्यूटी, हमारे भारतवर्ष में पूजा खूब होती है, लेकिन ड्यूटी से काम करने की चेष्टा नहीं होती है।
यही इलाहाबाद देख लो, हजारों हजारों यहाँ वर्कर्स हैं और अफसर हैं, और उनका सबका साक्षात्कार लो, उनका अध्ययन करो, तो जो पूजा करने वाले खूब हैं, वो पूजा करने वालों में बहुत से लोग हैं जो ड्यूटी पूरी नहीं बजाते, काम नहीं करते, काम के लिए ईमानदार नहीं, पूजा खूब करते हैं। ये पूजा को धिक्कार है। जो कर्तव्य को छोड़ करके और केवल पूजा करना, ये बेकार की बात है। इसलिए कर्म पूजा हमें समझना चाहिए। जीवन में कर्म का सबसे बड़ा महत्व है। हमारे एक एक कर्म हमें फल भोग देने के लिए प्रस्तुत होते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं, हम समझते हैं कोई देख नहीं रहा है, लेकिन हम गुफा के अंदर में और आकाश में उड़कर, कमरे के अंदर में, पानी के निचले सतह में, समुद्र के कहीं भी कर्म करें, अंदर में परमात्मा बैठा देख रहा है। परमात्मा आत्मा है, सबका आत्मा साक्षी है अपने कर्मों का। हम चोरी करें और हमारी आंखें न देखें, ये संभव नहीं है। दूसरे की आंखें न देखें, ये संभव है। हम चोरी करें, दूसरे न देखें, ये संभव है। दूसरे न जाने, ये संभव है, लेकिन मेरे अंदर का बैठा हुआ राम न जाने, ये संभव नहीं। अंदर में राम बैठा देख रहा है। सुभान मियाँ की कहानी यहीं पर याद आती है। एक सुभान मियाँ थे, वो एक गांव के बाहर एक बेर पेड़ के नीचे बैठे टट्टी कर रहे थे। पके पके बेर गिरे थे, बड़े सरल थे। टट्टी करते गए और बेर खाते गए, लालच न रोक सके। गांव में रात में वेश्या का नाच हो रहा था, नाच देखने गए। वेश्या गाना शुरू की, सुभान तेरी बतिया जान गई राम, सुभान तेरी बतिया जान गई राम। सुभान ने सोचा बड़ा गड़बड़ हुआ, आज मैंने केवल एक गलती की है, जो टट्टी करते करते बेर खाए, और मैंने कोई गलती नहीं की। शायद ये उधर कहीं गई हो, देख ली हो, सभा में कह देगी, बड़ी बदइज्जती होगी। उन्होंने एक बहुत मूल्यवान शाल ओढ़ रखा था, उतार करके दे दिया कि खुश हो जाए। न कहे, खुश तो हुई, लेकिन अगली कड़ी गाई, सुभान तेरी बतिया कह दूंगी राम। अब उनके मन में बड़ा दगा हुआ, इतना धन देने पर भी कहती कह दूंगी राम। पहले तो कही थी जान गई राम, अब कहती कह दूंगी राम। उन्होंने एक बहुत बेशकीमती अंगूठी पहन रखी थी, उतार करके दे दी। गाना गाते ही हजारों का माल उसे कभी नहीं मिला था। बहुत खुश हुई, उछल करके अंतिम कड़ी गाई, सुभान तेरी बतिया कह रही हूं राम, कह रही हूं राम, एकदम वारा न्यारा। तब सुभान से ना रहा गया और वो एकदम तैश में आकर के खड़े हो गए कि क्या कह रही हूं राम। वेश्या की जात, ना अपनी इज्जत का डर, ना दूसरी इज्जत। अरे सुभान मियाँ टट्टी करते करते बेर खाते थे, यही तो कहोगे और कुछ कहोगे? समाज हंस दिया। वेश्या ने कहा, हुजूर मुझे कोई पता नहीं है कि यहाँ कोई सुभान मियाँ टट्टी करते करते बेर खाते थे, मैं तो भगवान का गुणानुवाद गाती हूँ। तो सुभान मियाँ की अंतरात्मा जानती थी, बाहर कोई नहीं जानता था। राम देखता है, कबीर साहब ने कहा है, मुख की मीठी जो कहें, हृदया है मतियान, कहें कबीर तालोगन से तैसे ही राम सयान। जो मुख से मीठी मीठी बातें करते हैं और हृदय में कपट कतरनी है, साहब कहते हैं ये मत समझो राम नहीं जानते हैं, राम सयाने हैं। और वह राम कौन है? आपकी अंतरात्मा। एक नवयुवक मुसलमान रोजा रहता था, गर्मी का महीना था, बहुत प्यास लगे तो नहाने के बहाने वो तालाब में डूब करके नीचे पानी पी ले। रोजा में नहाने भी नियम नहीं है जब तक प्रकाश रहे, लेकिन वो नहा ले और कहे भाई केवल मैं नहाता हूँ, पीता नहीं, अंदर में पानी पी ले। तो कहे ऐसा पानी पीता खुदा नहीं जानता, मैं ऐसा पानी पीता हूँ खुदा भी नहीं जानता है। एक दिन उसके गले में मछली चली गई, तब समझा खुदा जानता, आज दंड दे दिया। तो कर्म के फल भोग तो होने ही है। तो अंदर में बैठा हुआ परमात्मा सब जान रहा है, देख रहा है, उसको हम झुठला नहीं सकते। और यह है अपनी अंतरात्मा, स्व के रूप में, आत्मा के रूप में बैठी हुई परमात्मा सब जानती है। चित्रगुप्त पाप पुण्य लिखते हैं, ऐसा हिंदू पुराणों में लिखा है। चित्रगुप्त का मतलब क्या है? गुप्त रूप से चित्र का खींचना। हमारे मन में गुप्त रूप से चित्र खींचते रहते, रिकॉर्डिंग होती रहती है। सुभान मियाँ के मन में रिकॉर्डिंग होती रही और वही रिकॉर्डिंग सामने आ गई।
हमारे अपने कर्म झुठलाए नहीं जा सकते हैं। इसलिए माफी कराने की भावना तो बिल्कुल नहीं रखना। कोई देवी देवता माफी नहीं कर सकते हैं, सब देवी देवताओं को अपने कर्म फल भोगने पड़े। अपनो कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धो कैसे जो जो कोट सिराई। इसलिए कर्म का सुधार बहुत जरूरी है। माफी कराने की भूल कभी मत कीजिएगा। अपने कर्म को सुधारो, पवित्र बनो, गलत रास्ते को छोड़ो। कल्याण का मात्र यही रास्ता है। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। कोई महंगा सौदा लेता है तो एक बार दुखी होता है क्योंकि पैसा ज्यादा देना पड़ता है, लेकिन फिर उसको व्यवहार लाने में बड़ा अच्छा रहता है, मजबूत चीज रहती है। और जो सस्ता सौदा करता है एक बार तो खुश होता है, लेकिन फिर वो सौदा थोड़े दिन में खराब हो जाता है और बारंबार रोना पड़ता है। तो कर्म का सुधार बहुत जरूरी। साहब ने कहा पप्पा पाप करे सब कोई, पाप के किए धर्म नहीं हुई। पाप करते हो तो धर्म कैसे होगा। पप्पा कहे सुनो रे भाई, हमरे तीन किछो न पाई। जो हम करते हैं वह कुछ नहीं पाते हैं। जो दुनिया जीवन में अहंकार में डूबे रहते हैं, कभी भी उनके जीवन में उन्नति नहीं हो सकती है। उन्नति उसी की होती जो विनयी है, अहंकार को छोड़ करके रखता रहता है। मैंने आपसे कहा था शुरू में कि जितने भी दुष्कर्म होते हैं सबके मूल में अहंकार है। अहंकार का परित्याग कर देने पर आदमी अपने आप निर्मल हो जाता है। फप्फा फल लागे बड़ दूरी, चाखें सदगुरु दे न तूरी। फप्फा कहे सुनो रे भाई, सिर्फ की खबर न पाई। फप्फा फल लागे बड़ दूरी। फा अक्षर से साहिब उपदेश करते हैं। एक एक अक्षर से जिन्होंने उपदेश किया इतना मार्मिक है। अगर इसको आप चाहेंगे तो ज्ञान चौतीसा नाम की पतली पुस्तक में व्याख्या सहित सब मिल जाएगी, एक बुक स्टॉल में है। फप्फा फल लागे बड़ दूरी, चाखें सदगुरु दे न तूरी। साहब कहते हैं, फा अक्षर कहता है अथवा फा अक्षर से सदगुरु उपदेश करते हैं कि फल, मोक्ष फल, कल्याण फल बहुत दूर लगा हुआ है। चाखें सदगुरु दे न तूरी, सदगुरु तोड़ करके तुम्हें चाखने नहीं दे सकते हैं, समझ लो। ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात है। लोग कहते हैं सदगुरु मोक्ष देते हैं, यह कहना लाक्षणिक है, इसका लाक्षणिक अर्थ है। मोक्ष देते हैं, अगर सदगुरु की झोरी में मोक्ष हो तो सबको बांटते चले, सबको मोक्ष देते, बड़ा अच्छा हो जाए। मोक्ष कोई किसी को दे नहीं पाता है, रास्ता बताता है। हमारे घर में धन गड़ा था, हमें पता नहीं था। किसी शोधक ने यंत्र से शोधा और बताया अमुक कमरा में धन गड़ा है। मैं धन खोद करके माला माल हो गया। तो उसने मानो मुझे धन दिया, लेकिन वस्तुतः मेरे ही धन को उसने बताया। मेरे ही धन को बताने वाला, देने वाला नहीं है, लेकिन उपकार उसका इतना है कि मानो उसने दिया। इसी प्रकार आत्मा रूपी धन हमारे अपने आप में ही है, उस सदगुरु देते हैं। सदगुरु इशारा करते हैं कि वह तेरे ही में है। आत्म धन जय ठोर है, बचन कबीर उपदेश। आत्मा रूपी धन के लिए उपदेश है। तो आत्मा रूपी धन वो अपना धन है। सदगुरु उसके लिए इशारा करते हैं। सदगुरु फल तोड़ करके नहीं दे सकते हैं। पढ़े लिखे लोग प्राय चाहते हैं कि हमें वैसे कोई घुट्टी पिला दे। गांव वाले ज्यादा सरल होते हैं। ये जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं ये बड़े आलसी हो जाते हैं और बड़े चतुर हो जाते हैं, और ये चाहते हैं कि हमें कोई मोक्ष दे दे और वैसे ही पिला दे, बस हमारा सब कल्याण हो जाए। इसलिए आज तक सामान्य लोगों ने हमसे नहीं पूछा कि महाराज ऐसे मुक्ति कैसे मिल जाएगी, या भगवान गुरु कृपा कर दे हम अभी मुक्त हो जाए, ऐसा नहीं कहा। लेकिन पढ़े लिखे लोगों ने, बड़े बड़े अफसरों ने कहा कि महाराज शक्तिपात होता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के ऊपर शक्तिपात किया था, यानी अपनी शक्ति एक बार की छोड़ दी और विवेकानंद एकदम महान हो गए। तो मैं उनसे कहता हूं कि विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण परमहंस के 20 शिष्य थे, वह सब पर शक्तिपात कर देते, सब विवेकानंद हो जाते तो क्या नुकसान होता। और ऐसा कहने से तो यह हो गया कि विवेकानंद में कुछ नहीं था, वह बस स्वामी रामकृष्ण ने शक्तिपात कर दिया, सब हो गया, और विवेकानंद का अपना कोई मूल्य नहीं है। वास्तव में विवेकानंद का मूल्य और रामकृष्ण परमहंस का भी मूल्य, सच्चे गुरु
गुरु मिल जाए सच्चे शिष्य को, तो ये बानक बड़ा अद्भुत है। गुरुत्व है पूर्णत्व, शिष्य का शिष्यत्व है समर्पण। और यह जब बानक मिल जाता है तब निश्चित है एक अद्भुत स्थिति आती है। गुरु एक अमृत रस से टपकता हुआ व्यक्तित्व है। जैसे मान लो एक ऐसा फल हो जिसमें से अमृत टपकता हो हरदम, और नीचे एक पात्र रखा हो तो अमृत उसमें टपक टपक करके भरता जाए। गुरु अमृत का व्यक्तित्व है और शिष्य खुला पात्र, लेकिन शिष्य को खुला पात्र होना चाहिए। खुला पात्र का मतलब पूर्ण समर्पण, अपने हृदय को शिष्य गुरु के सामने खोल दे। अब शिष्य तो खोल दे और गुरु में रस ही नहीं है तो क्या आएगा? गुरु में रस है लेकिन शिष्य का हृदय खुला ही नहीं तो कैसे भरेगा? इसलिए दोनों बानक होना चाहिए। अथर्ववेद में एक बड़ा सुंदर मंत्र का अंश है, आचार्य उपनयन मानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः। आचार्य ने शिष्य को उपनयन देने के लिए अपने गर्भ में ले लिया। ध्यान दीजिएगा, लाक्षणिक अर्थ है, एक मां शिष्य को अपने गर्भ में ले लेती है और मां का खाना पीना उसका खाना पीना होता है। मां का सांस लेना गर्भस्थ शिशु का सांस लेना होता है। मां के शरीर की गतिविधि गर्भस्थ शिशु के शरीर की गतिविधि होती है। गर्भस्थ शिशु अलग से कुछ नहीं करता है, केवल मां के अंगों के द्वारा उसका पोषण होता है। वैदिक ऋषि कहते हैं आचार्य उपनयन मानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः। जैसे मां ने शिशु को गर्भ में ले लिया और अपने अंगों के द्वारा उसको पोषने लगी, इसी प्रकार गुरु ने सदगुरु ने शिष्य को अपने गर्भ में ले लिया, उपनयन देने के लिए ले लिया। उपनयन का अर्थ होता है यज्ञोपवीत, ये बाह्य अर्थ है, किंतु उसका लाक्षणिक अर्थ यहाँ है उपनयन नाम दूसरा नेत्र, विवेक का नेत्र, भीतर का नेत्र, विवेक और विचार के नेत्र। विवेक विचार के नेत्र देने के लिए गुरु ने शिष्य को अपने गर्भ में ले लिया। इसका अर्थ यही है कि शिष्य शिशु बन जाए और गुरु मां बन जाए। गुरु को मां हृदय होना चाहिए, विशाल हृदय। शिष्य गलती करे लेकिन गुरु गलती करे तो क्षम्य नहीं हो सकता है। शिष्य गलती करता है तो शिष्य अधकचरा ही है, और गुरु की तो आशा नहीं की जाती वो भी अधकचरा होगा। अधकचरा तो गुरु कैसा है फिर? इसलिए कोई आशा नहीं कर सकता, गुरु अधकचरा होता है। इसलिए गुरु क्षमा योग्य नहीं है, वो क्षम्य नहीं हो सकता है। तो गुरु को मां हृदय होना चाहिए, अपने आध्यात्मिक रस से शिष्य को पोषे, और वो तभी संभव है जब वो स्वयं वैसा पूर्ण हो। गुरुत्व कब आता है? जिज्ञास, मुमुक्ष, साध, संत, गुरु, ये 5 श्रेणियां। ध्यान दीजिएगा, इस दुनिया में कोई आदमी जिज्ञास होता है, ज्ञान की इच्छा वाला होता है। बाकी लोग तो सब कमाते खाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, कहते भैया आनंद मंगल, कहते खूब चकाचक है, खा पी रहे हैं, जी रहे हैं। वो भले बहुत पढ़े हैं, बड़े ऊंचे पद पर हैं, करोड़ों रुपया कमा के धरे हैं, लेकिन उनका जीवन स्तर कोई ऊंचा नहीं माना जा सकता है। कमाने खाने बच्चे पोसने के अंदर ही है। तो इसलिए इससे आगे जो है वह जो समझता है वह विवेकवान है, जो आत्म कल्याण करता है, आत्मशोधन करता है, वही जीवन जीने का फल पाता है। तो कुछ लोग जिज्ञास होते हैं, ज्ञान की इच्छा वाले होते हैं, मैं कौन हूं, जगत क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, जीवन किस लिए मिला, क्या रोटी के लिए मिला, रोटी खाता रहूं, क्या 2-4 बच्चे पैदा करके उन्हें में उलझता रहूं, इसी के लिए जीवन है। जिज्ञास, ऐसे आदमी कहते जिज्ञास, यानी ज्ञान की इच्छा वाला। उसके बाद दूसरे अगली पीढ़ी होती है, अगला दर्जा आता है मुमुक्षु का। जब वो जिज्ञास होता है, किसी गुरु के पास जाता है और आत्मा अनात्मा का बोध प्राप्त करता है, तो उसमें मुमुक्षा भावना होती है, मोक्ष की इच्छा होती है।
छुटकारा की भावना होती है। जब छुटकारा की भावना होती है तो राग द्वेष से मुक्त होने का प्रयास करता है। जब मुक्त होने का प्रयास करता है तो उस साधक होता है, और इसलिए उसको साधु कहा जाता है। वो कभी मन से हार जाता है, कभी मन को जीत लेता है। ये प्रक्रिया चलती है। फिर किसी दिन ऐसा आ जाता है कि मन को पूर्ण रूप से जीत लेता है, तो वो संत हो जाता है। अपने को संत कहता नहीं, लेकिन वो संत हो जाता है, पूर्णत्व प्राप्त कर लेता है। और जब पूर्णत्व प्राप्त कर लिया तो उन्हीं पूर्णत्व प्राप्त लोगों में से कुछ लोग गुरु होते हैं, सदगुरु होते हैं। गुरु तो नहीं कहना चाहिए, सदगुरु कहना चाहिए, क्योंकि माता पिता भी गुरु है, दीक्षा देने वाला गुरु है, कान छेदने वाला गुरु माना जाता है, विद्या पढ़ाने वाला गुरु माना जाता है, एक एक विषय का ज्ञान देने वाला गुरु माना जाता है। तो गुरु तो बहुत है, लेकिन सदगुरु केवल एक है। सदगुरु मिले ति जाहि जिम संशय ब्रह्म समुदाय। गोस्वामी जी ने कहा सदगुरु मिलने से सारे संदेहों का अंत हो जाता है। कबीर साहब ने कहा जाको सदगुरु न मिला व्याकुल दोदिस धाय, आंख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुताए। तो सदगुरु की महती आवश्यकता है। तो सदगुरु पद बड़ा उच्च है। जो सत्य प्राप्त कर लेते हैं, पूर्णत्व प्राप्त कर लेते हैं, वह सब के सब सदगुरु नहीं होते, क्योंकि पूर्णत्व प्राप्त करने के बाद भी उस पूर्णत्व में ठहरा रहना जीवन भर, ये बहुत योग्यता का काम है। और अगर वो दूसरे को तारने के चक्कर में पड़ गए और कहीं कमजोर होकर के डगमगाने लगे तो गड़बड़ होगा। इसलिए सदगुरु बनने के लिए, दूसरे को छुड़ाने के लिए जिम्मेदारी लेना, ये बहुत मेहनत का काम है। और इसके लिए साधक को चाहिए कि वो स्वयं अपने को देखे कि मैं क्या हूं। अपने अंदर में जब आंदोलन न हो तब समझना चाहिए साधना की परिपक्वता आई। अगर अपने अंदर में आंदोलन हो रहा तो साधना की परिपक्वता नहीं। अगर आदमी मान बढ़ाई और दुनिया की चीजों में लुप्त होता रहता है तो फिसल करके गिरेगा। ज्यादातर देखा जाता है गुरु लोग खींचते रहते हैं, परेशान रहते हैं, अपने शिष्यों से उलझे रहते हैं। आप लोग 2-4 बच्चे पैदा कर लेते हैं, उनसे लड़ते रहते हैं, और गुरु लोग अपने चेलों से लड़ते रहते हैं, तो फर्क तो कुछ भी नहीं हुआ। जो दुखी होता रहे, संतप्त होता रहे, वो कौन सा गुरु? जो स्वयं तृप्त हो। आप सुखी दूसर सुखी सदगुरु कहिए तान। पंचग्रंथी में श्री रामराज साहब ने कहा आप सुखी दूसर सुखी सदगुरु कहिए तान। सदगुरु उसे कहना चाहिए जो स्वयं सुखी हो और दूसरे को भी सुखी करे। जैसे मैंने कहा आचार्य उपनयन मानो ब्रह्मचरण में कृणुते गर्म मंत्र। आचार्य ने गुरु को अपने गर्भ में, शिष्य को अपने गर्भ में ले लिया उपनयन विवेक नेत्र देने के लिए। तो गुरु का व्यक्तित्व क्या है? अमृत रस से चूता हुआ व्यक्तित्व है उसका, और शिष्य खुला पात्र है। ऐसे गुरु शिष्य का बानक बनता है तो फिर क्या पूछना। और शक्तिपात नाम की कोई चीज नहीं। महापुरुष, ऐसे महापुरुष पूर्ण काम निष्काम अकाम आप्त काम पुरुष जब गुरु के रूप में मिल जाते हैं और साधक समर्पित है तो निश्चित उसका काम जल्दी बनता है। लेकिन ये मत समझो कि गुरु छू मंत्र से किसी को मोक्ष दे सकता है। मोक्ष देने का अधिकार किसी को नहीं है। अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी, गुरु रास्ता बताएगा, चलना स्वयं पड़ेगा। साहब बहुत बड़ी क्रांति की बात कहते हैं, और साहब की वाणी में क्रांति है। वे कहते हैं फफ्फा फल लागे बड़दोरी, चाखे सदगुरु दे न तूरी। साहब कहते हैं मोक्ष फल बहुत दूर लगा हुआ है। दूर क्यों है? जाने बिना दूर, जाने को नजदीक। देखो निरंतर में अपरोक्ष तस्दीक। न जानने से दूर है, जानने वाले के लिए हुजूर है। और आसक्ति को जिसने नहीं जीता उसके लिए दूर है, आसक्ति जिसने जीत ली उसके लिए हुजूर है। तंबाकू बिना खाए रहने में बड़ी सरलता है, लेकिन जो तंबाकू खाने वाले हैं इस चीज को समझना बड़ा मुश्किल है। वो कहेंगे बिना तंबाकू खाए कैसे रहा जा सकता है? बिना तंबाकू खाए रहना असंभव समझेंगे, लेकिन जो तंबाकू नहीं खाते बिना खाए कितना आनंद से रह रहे हैं। और जो तंबाकू खा खा के रहते हो परेशानी तो होते हैं तंबाकू में। तो मोक्ष
अत्यंत सरल है। संसार में सबसे सरल काम मोक्ष है और सब कठिन है, असंभव है। मैंने इस पर एक दिन कहा था, फिर उदाहरण दे दूंगा। शरीर को जवान बनाए रखना असंभव है, शरीर के अंगों को अपने मन के अनुसार बनाना असंभव है। जितने प्राणी हमारे इर्द गिर्द हैं, सबको अपने अनुकूल बनाए रखना असंभव है। जो कुछ हम चाहते हैं दुनिया में वो सब फलित होता रहे असंभव है, लेकिन मन की शांति एकदम संभव है, क्योंकि मन की शांति त्याग से होती है और दुनिया की चीजें ग्रहण से प्राप्त। मनुष्य के जीवन में जो अत्यंत आवश्यक होता है वो बड़ा सस्ता होता है, और जो आवश्यक नहीं होता वो कठिन होता है। जैसे हीरा, आपको जीवन भर हीरा न मिले तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो हीरा बड़ा महंगा है और हीरा को लोग देखने भी नहीं पाते, 1% भी नहीं देखने पाते हैं लोग। सोना ज्यादा काम की चीज है, तो सोना बहुत सस्ता है हीरे से। लेकिन लोहा के बिना तो न फैक्ट्री का काम चलेगा न खेती का काम चलेगा, तो लोहा बहुत सस्ता है। लोहा भी कुछ दिन न मिले तो काम चल जाएगा, अन्न के बिना काम न चलेगा। लेकिन अन्न उससे भी सस्ता और सरल है जगह जगह। अन्न के बिना भी हम कुछ दिन चला सकते हैं, 2-4 दिन, 6 दिन, 10 दिन। पानी न मिले तो बड़ा कठिन होगा, तो पानी बिना पैसे के बड़ी सरलता से मिल जाता है। पानी भी न मिले 1-2 दिन तो हम चला सकते हैं, लेकिन हवा के बिना तो मिनटों में ही दम घुट जाएगा। तो हवा हम जहां रहते हैं वहीं अपने आप आती जाती रहती है। जो जितनी आवश्यक वस्तु है उतनी सस्ती है। मोक्ष अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शांत सबको प्रिय। मोक्ष क्या? शांत। और वो बाहर से आना नहीं, वो आपका स्वरूप ही। पानी गर्म पानी है, तो इसका मतलब है कि आग के कण उसमें मिल गए। पानी स्वभाव से शीतल है, पानी में गर्मी नहीं होती। आप में कोई गर्मी नहीं है, आप में जो गर्मी लगती है वो विजात तत्व, क्रोध, काम, ईर्ष्या, द्वेष, चिंता, शोक, मोह, विकलता, ये सब सारी गर्मियां ये विजात तत्व हैं, आपका सजात तत्व नहीं है। ये बाहर से आया हुआ है, आपका स्वरूप नहीं है। क्रोध आता है और चला जाता है, काम आता है और चला जाता है। काम क्रोध आपके स्वरूप होते तो आपसे कभी अलग न होते। इसलिए अपने स्वरूप को पहचानो। तुम्हारा स्वरूप निर्मल है, शुद्ध है, और उसको वैसे बनाए रखने में सर्वथा समर्थ हो। जिंदगी भर आदमी निष्काम बन करके रह सकता है, काम में जिंदगी नहीं बीत सकती। जितने क्षण आदमी कामातुर होता है उतना क्षण वो कितना विवल, मलिन और पीछे से पश्चाताप में कैसा घिर जाता है। इसलिए काम आपका स्वरूप नहीं है। काम आपका स्वरूप होता तो आनंदप्रद होता, लेकिन काम में आप विवल, दुखी और चिंतित हो जाते हैं। और आप अंदाजिए कि काम में आप पूरी जिंदगी निभा नहीं सकते हैं। पूरी जिंदगी क्या, एक दिन भी पूरा काम में नहीं निभा सकते, लेकिन निष्काम में पूरी जिंदगी आनंद में निभा सकते हैं। क्रोध जब आता है, जितने क्षण क्रोध रहता है उतने क्षण में आदमी का नरक हो जाता है। 10 मिनट के लिए क्रोध आ जाए, 10 मिनट महारौर और नरक। अब आप पूरी जिंदगी क्रोध में कैसे बिताएंगे? लेकिन क्रोध का त्याग करके प्रेम में और क्षमा में पूरी जिंदगी बिताना बड़ा सरल है, बड़ा आनंदप्रद है। घृणा में जिंदगी नहीं बिताई जा सकती है, प्रेम में बिताई जा सकती है। आपका स्वरूप काम क्रोध नहीं, आपका स्वरूप निर्मल है, शुद्ध है। यानी हर आदमी का जो अपना आपा है वो शुद्ध है। इस आपा को समझो। आपा के 2 अर्थ हैं। आपा नाम शरीर और प्राणी पदार्थों का अहंकार, और आपा का अर्थ है निज स्वरूप, निज तत्व, आत्म तत्व। तो आत्म तत्व रूपी जो आपा है वही आपका स्वरूप है। मैं हूं। मैं के 2 स्तर है, एक माइक, एक आत्मिक। मैं शरीर हूं,
मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं विद्वान हूं, मैं अविद्वान हूं, ये माइक है। क्योंकि मैं और हूं के बीच में कुछ और आ गया है। जैसे मैं ब्राह्मण हूं तो मैं और हूं के बीच में ब्राह्मण आ गया, इसलिए गलत है। मैं साधु हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, तो मैं और हूं के बीच में जो आएगा वो गड़बड़ करेगा। मैं हूं इतना सच है। इसलिए मैं के दो स्तर है, एक माइक, एक आत्मिक। तो जहां तक शरीर के नाम रूपों को लेकर के मैं कहता हूं वो माइक है। व्यवहार में जब कुछ लेना पड़ता है, क्या नाम है मेरा, ये नाम है, मैं राजेश हूं, तो व्यवहार के लिए सचमुच राजेश कोई वस्तु नहीं है। तो माइक जो मैं है उसका त्याग, और जो आत्मिक मैं शुद्ध चैतन्य हूं, मैं आत्मा हूं, शुद्ध चैतन्य हूं, यह बोध है। आपका आपा आपकी अपनी आत्मा है। आप अपनी आत्मा को छोड़ करके अलग नहीं हो सकते। सारी चीजें छूटेंगी लेकिन अपना आपा न छूटेगा। दुनिया की चीजों को हम अपने पास बटोर करके रखना चाहें तो भी वो रह नहीं सकती हैं, और अपनी आत्मा को छोड़ करके भी हम छोड़ नहीं सकते हैं। ये बहुत ध्यान देने योग्य वस्तु है। महात्मा ईसा ने कहा है, जो सारी दुनिया को पाया लेकिन अपने आप को खो दिया, उसने क्या पाया? धन पाए, परिवार पाए, प्रतिष्ठा पाए, बिल्डिंग पाए, कार पाए, सब पाए, लेकिन अपनी आत्मा की स्थिति को खो दिया, आत्म शांति नहीं तो क्या पाए? अनिश्चित को निश्चित को छोड़ करके जो अनिश्चित को पकड़ता है, तो अनिश्चित तो स्वयं छूट जाता है और निश्चित को अपनी बेवकूफी से उसने छोड़ दी। तो दोनों दिन से गए पाड़े, हरुए हुए न माड़े। हम दुनिया की चीजों को पकड़ना चाहते हैं जो बिल्कुल हमारे हाथ में रहने वाली नहीं है, और अपनी आत्मा को हम अपनी बेवकूफी से छोड़ रहे हैं। छोड़ने मतलब भुला रहे हैं। आत्मा छूटती तो नहीं है लेकिन उसको हम भूले रहते हैं। तो अपनी आत्मा अपने से कभी अलग नहीं होगी। अपनी आत्मा को पहचानो, सदैव तुम अपनी आत्मा में रमो, अपनी आत्मा से अलग कभी नहीं हो सकते हो। जागृत अवस्था में तुम चैतन्य हो। मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं आता हूं, मैं ये करूंगा, ऐसा बारंबार जो अनुभव करता हो कौन है? स्वप्न अवस्था में सारे संस्कारों को जो देखता है वो आप ही है। सुसुप्त में सबके अभाव को देखता है और परम शांति को देखता हो कौन है? वो आप ही है। तीनों अवस्थाओं में जो ज्ञाता बोध स्वरूप चैतन्य है वह आपका स्वरूप है, अपना आपा। वही आपकी आत्मा है, वही आपकी चेतना है, और वही आपकी परमात्मा है। बाहर से परमात्मा नाम की कोई चीज मिलने वाली नहीं है। श्रुति कहती है, यद वाचा नभ्योदितम येन वागभ्योदते तदेव ब्रह्मत्वं विद्येदम यदमुपास्ते। जो वाणी द्वारा व्यक्त नहीं होता है किंतु जिसकी सत्ता से वाणी व्यक्त होती है उसको तो ब्रह्म जान, और वाणी से व्यक्त जिस तत्व की तू उपासना करता हो ब्रह्म नहीं है। यन मनसा न मनते नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्येदम यदमुपास्ते। जो वाणी में नहीं आता किंतु जिसके द्वारा वाणी कही जाती है उसको तो ब्रह्म जान, और वाणी से व्यक्त जिस तत्व की तू उपासना करता है मन से, जो मन में नहीं आता किंतु जिसके द्वारा मनमाना हुआ है वही ब्रह्म है, और मन से मान करके जिसकी तू उपासना करता हो ब्रह्म नहीं है। इसी प्रकार यत् प्राणन न प्राणतीर्पीन प्राणा प्रणीते तदेव ब्रह्मत्वं विद्येदम यदमुपास्ते। यत् चक्षुषा न पश्यत येन चक्षुष पश्यत तदेव ब्रह्मत्वं विद्येदम यदमुपास्ते। प्राण से, आंख से जो कुछ ग्रहण हो माया, जो प्राण को सत्ता देता है, जो आंख से देखता है, कान से सुनता है, जीभ से चखता है, जिसकी सत्ता के रहने से आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं और शरीर की सारी गतिविधियां होती हैं, वह चेतन तत्व, वह आत्मस्तित्व, वह आत्मस्तित्व वही तुम्हारा स्वरूप, और उसको समझने की चेष्टा करो। इसलिए अपने आपा को पहचानो।
अपने स्वरूप को पहचानो। तो साहब कहते हैं फल बहुत दूर लगा हुआ है। दूर इसलिए है कि उधर हमारी दिशा नहीं, हम भूले हैं। पीठ के पीछे चीज है, दूर है मानो, विस्मृत हो गई है, दूर है। स्मृत में आ जाए, दूर नहीं। केवल अस्मृत विस्मृत का फर्क है राम में। हम राम में नहीं रमते हैं, काम में रमते हैं। काम का मतलब है दुनिया की इच्छाएं। हम दुनिया की इच्छाओं में रमते हैं, दुनिया के भोगों की इच्छाओं को लेकर के हरदम भटकते रहते हैं। इसलिए राम में रमना नहीं होता है। काम में रमना जब बंद होता है तब राम में रमना होता है। राम चैतन्य स्वरूप आपकी आत्मा है। वह राम सबके अंदर में है। वह महाराज राम के अंदर ही नहीं किंतु रावण के अंदर भी वही रहा। हमारे और तुम्हारे अंदर, चींटी और हाथी के अंदर, सबके अंदर में रमने वाला चैतन्य राम, वह राम, वह आपका स्वरूप है, मेरा स्वरूप है। उस राम में रमने की आवश्यकता है। तो फल दूर लगा हुआ है क्योंकि हम आसक्त ग्रसित हैं, इसलिए वो मोक्ष फल दूर लगता है। हमारी आसक्ति की निवृत्ति हो जाए तो दूर नहीं। बाहर की मंजिल चल करके मिलती है, भीतर की मंजिल रुक करके मिलती है। अगर हमें लखनऊ पहुंचना है तो चलना पड़ेगा। अगर हमें मोक्ष धाम में पहुंचना है, राम के धाम में पहुंचना है तो रुकना पड़ेगा। रुकने का मतलब ठहर जाना, शांत हो जाना, स्थिर हो जाना। दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया, बस ठौर की ठौर। दौड़ते दौड़ते मन बहुत दौड़ा, लेकिन जब ठहर गया तो वस्तु तो अपने पास थी। वह कहानी मैंने आपसे कही थी। एक दिन एक महात्मा थे जंगल में, बीच में नदी पड़ती थी। गांव वाले महात्मा के पास जाते थे ज्ञान के लिए नहीं, गांजा पीने के लिए। वो महात्मा भी गजेड़ी थी। तो 7-8 गजेड़ी खा पी करके 10 बजे नौका से गए और उन्होंने नौका को उस पार खूंटे में बांध दिया रस्सी से। महात्मा के आश्रम पर पहुंचे और खूब दम पर दम लगाते रहे, खूब डाउन हुए और 1 बजे तक चिलम चलता रहा। तब उन्होंने कहा चले, सब आ गए, नौका पर बैठे। एक आदमी बल्ली मारने लगा। बल्ली मारते मारते 1 घंटा बीत गया, नौका दूसरे तरफ नहीं पहुंची। और नौका के चलने पर केवल 10 मिनट में दूसरे पाट पर पहुंचते थे लोग। लेकिन 1 घंटा बीत गया, नौका नहीं पहुंची। तो बैठ गया, दूसरा बल्ली मारने लगा, तीसरा मारने लगा। करते करते 4 बज गए, लेकिन नौका उधर नहीं पहुंची। पौ फटा, प्रकाश होने लगा। इन लोगों के नशा भी उतरे तो देखते हैं नौका की रस्सी खूंटे में बंधी है। बल्ली सब मार रहे हैं, लेकिन नौका खूंटे से खोली ही नहीं गई। तो बल्ली मारने से क्या होगा? हम भी इसी प्रकार संसार में अहंकार की का खूंटा गाड़ करके मन को उसी में बांधे रहते हो, जिंदगी भर बल्ली मारते रहते। पाना नहीं, नित्य प्राप्त है। अपनी आत्मा से अलग जो पाओगे सो खोगे। इसलिए आत्मा से अलग राम को ढूंढना नहीं। साहब कहते हैं मोक्ष दूर है क्योंकि हमारे मन में भ्रम है, लेकिन सदगुरु उस फल को तोड़ के दे नहीं सकते हैं, समझ लेना। शक्तिपात एक भ्रम है, गुरु कृपा करके दे दे एक भ्रम है। 3 दिन में समाधि लगवा देते हैं आजकल के भगवान। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा छोड़ करके सीधे ध्यान कराते हैं आज के गुरु लोग। कहते ध्यान में आ जाओ, सब हो जाएगा। एक बहुत बड़े भगवान से मैंने पूछा कि आहार विहार की शुद्धि, आचार की शुद्धि। कहे हाँ, ये तो बहुत दिनों से कहा गया, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, ध्यान में सब हो जाता है। उनके हिसाब से चाहे कोई शराब पिए, चाहे कबाब, और चाहे जैसा भी इंद्रियों का व्यवहार करे, वो ध्यान से सब ठीक हो जाएगा। भला ध्यान ऐसे लगेगा? पहले यम नियम चाहिए, तप, शौच, संतोष, स्वाध्याय और अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य और अनेक पवित्र आचरण की आवश्यकता है। इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करना है, प्रत्याहार, धारणा, अपने मन को एक जगह ठहराना, तब ध्यान कहीं होता है।
लेकिन आजकल के कलयुगी भगवान, कलयुगी गुरु सीधे मोक्ष का सर्टिफिकेट देते हैं, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए साहब कहते हैं मोक्ष ऐसा फल नहीं जो सदगुरु तोड़ करके दे दे, वो तुम्हें ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सदगुरु रास्ता बताता है। और जो मैंने अभी पहले समर्पण भावना वाला कहा था, उसमें भी ये मत समझिएगा कि वो सस्ती बात है। जैसे मैंने कहा था, गुरु एक अमृत रस से टपकता हुआ व्यक्तित्व, और शिष्य खुला पात्र है। खुला पात्र होना कोई मामूली बात है। सारे अहंकार को छोड़ करके सदगुरु के सामने शिष्य बन जाना बहुत बड़ा त्याग है। और फिर ऐसा सदगुरु हो जिसका पूरा व्यक्तित्व अमृत रस से भरा हो, और उसके अंग संग से हमारे जीवन में परिवर्तन होता चला जाए, तो समर्पण ही महात्याग होगा। अंत में शिष्य का कर्तव्य है, उसे साधना करनी पड़ेगी। चाखें सदगुरु दे न तूरी, फफ्फा कहे सुनो रे भाई, स्वर्ग पताल की खबर न पाई। साहब कहते, फाक्षर कहता है कि लोग स्वर्ग और पाताल की बात नहीं समझते। स्वर्ग पताल का मतलब समग्रता, जड़ और चेतन, विश्व सत्ता, इसकी वो खबर नहीं, तत्व को बूझते नहीं। मोक्ष चुटकी बजाते मोक्ष देने की बात, किसी नदी में नहाते ही मोक्ष की बात, कोई नाम मुख से लेते ही मोक्ष की बात, कोई पूजा करते ही मोक्ष की बात, ये तत्वबोध का लक्षण नहीं। तत्वबोध में कारण कारज की एक व्यवस्था है, संसार में कारण कारज की व्यवस्था है, उसके तहत होता है। कुछ होने पर कुछ होता है, अचानक नहीं होता है। हमारे जीवन में बंधन है तो निश्चित है इसके मूल में कुछ है, अविवेक है, अविद्या, दुर्बुद्धि, तब ये बंधन है। और ये बंधन ऐसे झट से नहीं कट जाएगा, इसके लिए सद्बुद्धि आनी चाहिए, अविद्या हटनी चाहिए, तभी बंधन कटेगा। तो इसलिए कुछ होने से कुछ होता है। दुनिया में नियम है, पेट क्यों गड़बड़ हो गया? क्योंकि हमने अधिक खाया या गरिष्ठ खाया है। अब वो मंत्र जप करके पेट कैसे ठीक हो जाएगा? उसके लिए जरूरी है उपवास करो, और पेट जब खाली हो जाए, हल्का हो जाए, उसके पश्चात फिर संतुलित भोजन किया करो, पेट ठीक हो जाएगा। आप डट करके खाते भी जाओ गला तक, और फिर कोई मंत्र जप करके कैसे अच्छा हो जाएगा? इसलिए सर्वत्र कारण कारज की अटूट व्यवस्था है। कारण कारज की व्यवस्था को समझना और समझ करके तदनुकूल आचरण करना मानो सबसे बड़ा धर्म, जिसको वैदिक ऋषियों ने ऋत कहा। मैंने कहा नहीं था, ऋतस्य तंतुम विततम, ऋत के तंतु सर्वत्र परिपूर्ण। ताना बाना जैसे कपड़े में है, वैसे सारी दुनिया में ऋत के तंतु हैं। वेद में ऋत के 3 अर्थ हैं, यज्ञ का विधान, प्रकृति के नियम, नैतिकता के नियम। यज्ञ के विधान को भी ऋत कहते हैं। कैसे हवन कुंड खोदना चाहिए, किस यज्ञ में कितने हवन कुंड, सोमरस घड़ा कहाँ रखना चाहिए, ब्रह्मा होता उद्गाता अध्वर्य, ये सब कहाँ बैठेंगे, यजमान कहाँ बैठेगा, कितनी कितनी क्रियाएं होगी, ये सारे विधान का नाम है ऋत। लेकिन बड़ा स्थूल अर्थ है ये। ऋत का दूसरा उत्तम और चिंतनपूर्ण और तात्विक अर्थ है प्रकृति के नियम। पानी कैसे बरसता है, सूखा कैसे पड़ता है, भूचाल कैसे आती है, क्या देवता की कृपा से देवता उंगली हिला देता आ जाता है? ये सब कुछ नहीं, उसके नियम। जैन धर्म में लिखा है कि अप्सराएं पाताल में नाचती हैं, जब वो ज्यादा नाचने लगती हैं तब भूचाल आ जाती है। शेषनाग अपने फण पर रखे हैं इस पृथ्वी को, और जब जरा बहुत गरुआ जाते हैं तो थोड़ा उसको टसकाते हैं, बस भूचाल आ जाता है। ये सब पौराणिक गाथाएं हैं, लेकिन वैज्ञानिक बतलाते हैं कि जमीन के अंदर में ऐसी जगहें हैं जहां दहकती हुई आग, और ऐसी पृथ्वी भर में पानी के भी अंश हैं,
पानी के स्रोत बहते हैं, बड़ी बड़ी धाराएं बहती हैं, और बहते बहते कहीं मिट्टी कटते कटते ऐसी जगह धारा पहुंच गई जहां आग है तो भाप बन जाता है। वो भाप निकलने की जगह नहीं होती, इसलिए पृथ्वी डगमगा जाती है। जितना अधिक भाप होता है उतना भूचाल। तो सबका कारण कार्य व्यवस्था है, लेकिन आदमी हर बात देवबात से जोड़ता है। पानी क्यों नहीं बरसता है? भगवान खुश नहीं है। बरस गया ज्यादा क्योंकि खुश है, और ज्यादा बरसा दिया तब भी खुश नहीं होगा जब देश का देश बह जाता है। ये सब कुछ नहीं। पानी बरसने के जितने कारण है प्राकृतिक, और वो जड़, उनको ज्ञान नहीं। योग्यता होगी पानी बरसता जाएगा, चाहे आपका नुकसान हो या फायदा हो। और योग्यता नहीं होगी तो नहीं बरसेगा, चाहे नुकसान हो चाहे फायदा हो। प्रकृति में अपने नियम है, और नियमों के तहत सारा संसार चलता है। और तीसरा ऋतु का अर्थ है नैतिक नियम। उस नैतिक नियम पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। अब भूचाल और सूखा और दाह, इसमें हमारा अधिकार तो नहीं है कि बदल दे, लेकिन नैतिक नियम जो रहता है उसको हम बदल सकते हैं। हत्या करने वाले का चित्त संतुष्ट नहीं हो सकता, झूठ बोल करके किसी के चित्त में शांति नहीं आ सकती, दुर्व्यसन करके जीवन में सदाचार नहीं आ सकता, तंबाकू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, शराब, कबाब, ये सब सेवन करके जीवन में स्वच्छता नहीं आ सकती, छल छद्म करके, धोखा दे करके जो जीवन बिताता है उसके जीवन में शांति नहीं आ सकती। ये कारण कार्य की व्यवस्था है। ऋत यानी प्रकृति के नियम, ऋत यानी नैतिकता के नियम। इसलिए कुछ होता है तो उसके पीछे कुछ कारण होता है। धर्म जो तथाकथित धर्म है, ये सबको ओझल कर दिया है। जैसा स्थूल बुद्धि से लोग समझते हैं सब भगवान कर देता, सब देव कर देता, सब देवबाद देवबाद। अरे तुम जैसा देव कौन होगा? तुम अपने देवत्व को क्यों नहीं समझते हो? और अपने अंदर में जो शैतान बैठा उसको क्यों नहीं समझते हो? एक संत ने मुझसे पूछा था इसी छावनी में आकर के कि महाराज यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहें कबीर कबीर। इस दोहा का अर्थ मैंने कई जगह पूछा, ठीक से संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता। विद्वान लोग भी कहते हैं कबीर की गर्भोक्ति है। कबीर कहते हैं हमारा मन गंगा के पानी के समान निर्मल हो गया है, और हमारे पीछे पीछे हरि घूमते हैं और कहते हैं कबीर साहब मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो कबीर की गर्भोक्ति है, यानी गर्भ भरी बात है। मैंने कहा विद्वान लोग जब अर्थ नहीं लगा पाते हैं तो अपने अज्ञान को छिपाने के लिए कबीर की गर्भोक्ति कह देते हैं। वास्तव में यहाँ लाक्षणिक अर्थ है, शाब्दिक नहीं। हर कोई व्यक्ति नहीं जो किसी के पीछे घूमे। जिसका मन निर्मल हो जाता है गंगा पानी के समान, यद्यप आजकल का गंगा का पानी निर्मल नहीं है। हरिद्वार ऋषिकेश का निर्मल है, लेकिन यहाँ का निर्मल नहीं है। साहब ने गंगा के पानी को जब देखा होगा, निश्चित है अत्यंत निर्मल रहा। इसीलिए उन्होंने कहा यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर। तो क्या होता है? पीछे पीछे हर फिरे, किस लिए? कहें कबीर कबीर। पीछे पीछे भगवान घूमते हैं, कबीर साहब मैं आपकी क्या सेवा करूं? ये गर्भोक्ति नहीं, वास्तविकता। हरि को व्यक्ति मत समझो। मन का पवित्र वातावरण हरि, मन का गंदा वातावरण शैतान। चोर, व्यभिचारी, हत्यारे, दुराचारी के पीछे पीछे शैतान घूमते हैं, और वो मारो काटो करते हैं, उसको पकड़ो, पकड़ा दो। जो गलती करता है उसको हरदम लगता है हमारी गलती लोग जान रहे हैं। यद्यप जानने वाले चाहे कम हो, लेकिन जानता सब जान रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे शैतान घूमता है। और जो पवित्र आत्मा है उसके पीछे भगवान घूमता है, क्योंकि उसके मन का वातावरण एकदम सुगंधि से भरा होता है, आनंदमय होता है। जीवन में सर्वाधिक आनंद क्या है? मन की पवित्रता।
मन की पवित्रता के समान दुनिया में कोई उपलब्धि नहीं है। धन, पुत्र, परिवार, प्रतिष्ठा सब नकली है। मन की पवित्रता की संपत्ति दुनिया में सर्वाधिक उच्च है। तो साहब कहते हैं जब मन निर्मल हो गया गंगा पानी के समान, तब पीछे पीछे मानो भगवान घूमते हैं और वे सेवा करते हैं। हमारे पवित्र कर्म ही हमारी सेवा करते हैं, हमारे गंदे कर्म हमें पीड़ित करते हैं। अपने कर्मों को छोड़ करके कोई भगवान शैतान हमें सुख दुख नहीं देता है। यह जब तक हम नहीं समझते हैं, कभी भी हम अपने कदमों पर खड़े नहीं हो सकते हैं, कभी हम अपने कर्मों को सुधार नहीं सकते। इसलिए इस दोहा का अभिप्राय गर्वोक्तिपूर्ण नहीं किंतु तथ्य है। जब भगवान को हम एक व्यक्ति मान लेते हैं तब गर्वोक्ति लगती है, और भगवान का वास्तविक स्वरूप है वो मन की निर्मलता ही भगवान का स्वरूप है। और उस अवस्था में मानो उसके आगे पीछे भगवान ही घूमता है। पवित्र आत्मा के लिए सदैव आनंद आनंद है। तो सदगुरु कहते हैं स्वर्ग पताल की खबर न पाई। स्वर्ग पताल का लाक्षणिक अर्थ समग्रता, जड़ और चेतन, अस्तित्व का हमें बोध नहीं है, प्रकृति का बोध नहीं है, आत्मा का बोध नहीं है, जड़ चेतन का बोध नहीं है, कर्म का बोध नहीं, कर्म फलों का बोध नहीं है, और दुनिया के नियमों का बोध नहीं। नियमों का बोध न होने की वजह से हम समझते हैं कोई हमें बाहर से मोक्ष दे देगा, बाहर से कल्याण टपक पड़ेगा। ये बिल्कुल गलत है। साहब आगे कहते हैं मैं एक अक्षर पर थोड़ा विचार करूंगा और ज्यादा समय और मैं न कहूंगा। वैसे 5:30 बजे बंद हुआ करता था, लेकिन अब इन लोगों का नियम और हो गया है, इसलिए थोड़ा और कहा करके समाप्त करूंगा। बब्बा बरबर करे सब कोई, बरबर करे काज नहीं होई। बब्बा बात कहे अर्थाई, फल का मर्म न जानो भाई। बाक्षर से सदगुरु कहते हैं कि लोग बहुत बरबराते हैं, बिना वजह बात करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं। शास्त्रार्थ क्या है? विद्वानों की लड़ाई, गांव की लड़ाई होती है, लाठी से लड़ाई होती है, और विद्वानों में जबान से लड़ाई होती है। एक ही शब्द का अर्थ तोड़ मड़ोड़ करके दो ढंग से लोग पेश करते हैं। भूत प्रकृत मोक्षम चाहे विदुर जानते परम। अद्वैत वेदांती कहता है भूत प्रकृति का ही मोक्ष हो जाता है, ऐसा विद्वान मानते हैं। द्वैतवादी कहता है भूत प्रकृति से आत्मा का मोक्ष हो जाता है। अब इसी को लोग लेकर के लड़ते रहते हैं। शास्त्रार्थ एक लड़ाई है, अशांति है। सज्जन सत्संग करता है, शास्त्रार्थ नहीं करता है। साधु सत्संग करता है, शास्त्रार्थ नहीं करता है। शास्त्रार्थ करना एक प्रमाद है, शास्त्रार्थ एक लड़ाई है। साहब कहते सब बरबरा रहे हैं, बकबक कर रहे हैं। बब्बा बरबर करे सब कोई, बरबर करे काज नहीं होई। बहुत बरबराने से काम नहीं बनता है, वाक्यों के झड़ी लगाने से काम नहीं बनता है। बब्बा बात कहे अर्थाई, फल का मरम न जानो भाई। साहब कहते हैं जो बरबर करने वाले विद्वान और पंडित हैं, बात तो बहुत अर्था करके करते हैं, एक एक रेशे करके रख देते हैं, लेकिन फल का मरम नहीं जानते कि केवल व्याख्या करने का फल क्या है। साहब ने केवल पांडित्य को, और वह पांडित्य जो केवल बौद्धिक है, उस पर उन्होंने बड़ा बड़ा व्यंग किया। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ पढ़ के जगत के लोग मर जाते हैं, लेकिन पंडित नहीं होते हैं। जो 2.5 आखर प्रेम का 2.5 आखर पढ़ता वो पंडित होता है। साहब कहते बरबराने से काम न बनेगा, बहुत बोल जाने से तत्वबोध नहीं होता है। तत्वबोध तो अंतर्मुख होने से होता है। बात केवल बरबर करने का फल क्या है? बब्बा बात कहे अर्थाई, अर्थ पूर्वक तुम करते हो और एक एक शब्द का खूब विश्लेषण करते हो, लेकिन जीवन में उसका आचरण नहीं है, तो फल गिनने से काम चलेगा? किसी की गाय, महात्मा बुद्ध ने कहा अगर किसी की गाय तुम गिनते रहो तो क्या तुम्हें दूध मिलने वाला है?
गायों के गिनने से काम न चलेगा। गाय रखो, पालो और दूध निकालो और पियो, तब तृप्त होगे। करनी का आचरण करना पड़ेगा। हम केवल कथनी का आचरण करना पड़ेगा। हम केवल कथनी करते हैं। सदगुरु कबीर ने और भी कहा है अन्यत्र, करनी करे सुपूत हमारा, कथनी कथे सुनाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो कथनी करता हमारा नाती है, जो करनी करता है वो हमारा पुत्र है, जो रहनी में रहता है वो हमारा गुरु है, हम रहनी के साथी हैं। कथनी, करनी और रहनी ये तीन है। कथनी नाम ज्ञान की चर्चा। करनी का अर्थ होता है पवित्र आचरण से चलना। रहनी का अर्थ है मन की शांति। ज्ञान की चर्चा कथनी है और उसकी आवश्यकता है। साहब कहते जो ज्ञान की चर्चा करता हूं मेरा नाती है, लड़की का लड़का है, खून का संबंध नहीं, थोड़ा दूर का संबंध है। लेकिन जो करनी करता है, कथन के अनुसार आचरण करता है, वो हमारा पुत्र है, रक्त का संबंध है, ज्यादा प्यारा है। और जो रहनी में रहता है, रहनी नाम शांत, रहनी नाम रहना, ठहरना, स्थित होना। जो आत्मस्थ हो गया, आत्मा राम बन गया। साहब कहते वो गुरु है हमारा, हम रहनी के साथी, हम रहनी के साथी हैं। हमारी कथनी करनी में बदलनी चाहिए और करनी रहनी में बदलनी चाहिए। हमारे शरीर में तीन हिस्से मुख्य हैं, वाणी, इंद्रियां और मन। वाणी से कथनी होती है, इंद्रियों से करनी होती है और मन से रहनी होती है। एक क्रमिक विकास है। ज्ञान की चर्चा की आवश्यकता है कथनी। ज्ञान की चर्चा के बाद उस पर आचरण करना, जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए तो झूठ न बोलना, चोरी नहीं करना चाहिए तो चोरी न करना, ईमानदार होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए तो ऐसा कर्म करना, निषेधात्मक कर्मों का परित्याग, विधेयात्मक कर्मों का ग्रहण, ये करनी। और रहनी है मन की शांति। करनी का फल रहनी अपने आप आता है। जो पवित्र आचरण से चलता है उसके मन में अपने आप शांति आती है। जो व्यभिचार नहीं करता, चोरी नहीं करता, हत्या नहीं करता, कामाचार नहीं करता, जो दूसरे के दिल को नहीं दुखाता, जो मन वाणी कर्मों से सब के प्रति सद्भाव रखता है, पवित्र आचरण से रहता है, उसका मन मक्खन बन जाता है। उसके मन में सब समय शांति रहती है। तो पवित्र कथनी का फल होना चाहिए, पवित्र करनी, और पवित्र करनी का फल अपने आप पवित्र रहनी आ जाती है। और रहनी ही अंतिम है। तो साहब कहते हैं तुम बहुत बात अर्था करके कहते हो, बड़ी बारीकी से विश्लेषण करते हो, लेकिन अगर आचरण नहीं करते हो तो किस काम का। कुछ लोग तो ऐसे बीमार होते हैं कथनी के, बदो तो पंच ना बदो तो पंच। गांव में कुछ पंच होते हैं, उनको बुलाओ तो आएंगे, न बुलाओ तो आएंगे, और पंचायत सुलझ गई हो तो उसको उलझा देंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं ज्ञानदाता जो दूसरे के ज्ञान देने के चक्कर में पड़े रहते हैं, लेकिन स्वयं अज्ञानी बने रहते हैं। जानकारी मात्र ज्ञान नहीं, जानकारी का आचरण ज्ञान है। उपदेष्टा स्वयं अंदर से ठोस होना चाहिए, उसके आचरण पवित्र होना चाहिए, तभी उसका प्रभाव होगा। साहब कहते हैं बर्बर करने से काम न बनेगा। केवल ज्ञान की चर्चा पर्याप्त नहीं है, ज्ञान का आचरण जीवन में होना चाहिए। और उसी आचरण का फल रहनी है शांत, शांति, मोक्ष, ब्रह्म की प्राप्ति, शिव की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, अल्लाह की प्राप्ति, खुदा की प्राप्ति, गॉड की प्राप्ति, निर्वाण की स्वरूप स्थित की प्राप्ति, राम की प्राप्ति। ये सब शब्द तथ्य एक वह है जो कुछ आज तक प्राप्त है उसको छोड़ देना, और जो छोड़ने वाला है उसको समझ करके शांत हो जाना। जो कुछ आज तक प्राप्त है, नाम रूप, शरीर और शरीर संबंधी प्राणी पदार्थ, इनके अहंकार को छोड़ देना। और छोड़ देने के बाद जो छोड़ने वाला है वह शेष है, वही शेष भगवान है। शेष भगवान पृथ्वी को उठा रखे हैं। लाक्षणिक अर्थ है
कि सबको छोड़ देने के पश्चात जो अपनी आत्मा रह जाती वही शेष है, वही भगवान है। ज्ञान विज्ञान का सारा भूमंडल मानो उसी पर स्थिर है। तुम्हारा स्वरूप ही शेष भगवान है। सांकारिका में कपिल सिद्धांत में बात बताई गई, एवं तत्वाभ्यासान नास्मिनामेना अमित्य परिशेषम अविपर्यात विशुद्धम केवल मुत्पद्यते ज्ञानम। जब आत्म तत्व के अभ्यास से नास्मिनामेना हम इसकी सिद्धि हो जाती है, मेरा कर्तृत्व नहीं है, मेरा भोक्तृत्व नहीं है, मैं क्रियावान नहीं हूं, ऐसा जब हो जाता है तब अपरिशेषम कुछ नहीं बच रहता है। मैं शरीर नहीं हूं, उसकी व्याख्या है मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, और मन और शरीर से होने वाली गतिविधि नहीं हूं, ये सारा भोक्तृत्व मेरा नहीं है, मैं शुद्ध चैतन्य हूं। जब ये स्थिति आती है तो कुछ बाकी नहीं रहता। इसका भी सरल अर्थ यह है, जब मनुष्य की कामनाएं बुझ जाती हैं तब कुछ बाकी नहीं रहता। इसी को गीता में कहा गया, यस्त्वात्मरतरेव स्यादात् तृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जो अपनी आत्मा में प्रेम करता है, अपनी आत्मा में संतुष्ट होता है, अपनी आत्मा में तृप्त होता है, उसको कुछ करना बाकी नहीं रहता है। आत्मकाम, आत्मकाम, पूर्ण काम, निष्काम, अकाम अवस्था ही पूर्णत्व। जब मन तृप्त हो जाता है, जब करने की इच्छा नहीं, भोगने की इच्छा नहीं, खाने की इच्छा नहीं, कुछ इच्छा नहीं, तो वो तृप्त है। फिर शरीर जब तक खाना पड़ता है, इसलिए शरीर के लिए खाता है, शरीर की रक्षा के लिए कर्तव्य करता है, उसके मन में ललक नहीं रह जाता, वो पूर्ण आत्मविजयी हो जाता है, वही तृप्त आत्मा है। अब इसी अवस्था को सांख्य दर्शन में कहा गया अपरिशेषम, कुछ बाकी नहीं रह जाता। अविपर्यात विशुद्धम, अविपर्जय अवस्था आ जाती, विपर्जय कुछ नहीं रहता है। मैं शरीर हूं, ये विपर्जय है, उल्टा। मैं शरीर नहीं हूं, शुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप हूं, यह अविपर्जय है, निस्सही। अविपर्यात विशुद्धम, ये विशुद्ध अवस्था है। अविपर्यात विशुद्धम केवल मुत्पद्यते ज्ञानम, यहाँ केवल ज्ञान का उदय होता, अकेलापन। अपने अकेलापन को समझो। हर व्यक्ति अकेला, असंगो एवं पुरुष, ये शुद्ध वचन है। यह पुरुष असंग, पुरुष का मतलब है पुर में शयन करने वाला, पुरुषेते पुरुष। शरीर रूपी पुर में जो शयन करता है वह चेतन ही पुरुष है, और यह पुरुष असंग नाम अकेला। इतनी भीड़ बैठी है, यहां से हम उठ जाएंगे अकेले रह जाएंगे, शौचालय में जाएंगे अकेले रहेंगे, बिस्तर पर जाएंगे अकेले रहेंगे, चाहे कितनी भीड़ हो हम अकेले अंत में हो जाएंगे। और सबकी भीड़ में रहते हुए भी हम अकेले हैं, क्योंकि किसी के सुख दुख से हमारा संबंध नहीं हो सकता है। हम भूखे हों और कोई तृप्त हो तो हमारी भूख दूर नहीं हो सकती, और हम तृप्त हों, कोई भूखा है तो उससे हम भूखे नहीं हो जाएंगे। इसलिए अपने आपा को समझो, अपनी असंगता को समझो। तुम अकेले हो, अकेले आओ, अकेले जाओगे, चाहे कितना झमेला पड़ जाए, लेकिन वो सारा झमेला अंत में छट जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का शरीर जब छुटा था और उनकी लाश जलाई गई शांति वन में, एक विदेश के पत्रकार ने कहा कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू दुनिया का एक महापुरुष, दुनिया का एक महाराजनेता था, वह अब एक मुट्ठी राख हो गया, और यह दशा एक दिन सबके ऊपर आती है। इसलिए अपनी असंगता का बोध हमें होना चाहिए। अगर आप बैठो और स्थिर होकर के संकल्प करो मैं अकेला हूं, मेरे कोई नहीं है, तो क्या कष्ट होगा फिर? शरीर भी मेरा नहीं, शरीर भी एक भीड़ है, एक कणों की भीड़ है, मिट्टी के, पानी के, आग के, हवा के कणों की भीड़ है, और ये क्या अंत में भी बिखर करके पता नहीं कहां चला जाएगा। तो आपकी आत्मा अकेली है, हमारी आत्मा अकेली है। ये भी कहा जाता है आत्मा एक है,
गुण और संख्या पर ध्यान देने की जरूरत है। गुण में आत्मा एक है, संख्या में अनेक है। क्वांटिटी क्वालिटी, क्वालिटी एक है, क्वांटिटी एक कैसे? हम अलग हैं, आप अलग हैं। पुरुष बहुतम सिद्धम, पुरुष बहुत है, यानी आत्माएं अलग अलग हैं, एक नहीं। एक है उसका लक्षणार्थ यह है कि गुण एक है। जैसे गेहूं की एक राशि है जिसमें करोड़ों दाने हैं, सभी दाने अलग अलग हैं, लेकिन सभी दानों में गेहूंपन एक है। इसी प्रकार सभी जीवों में चेतना एक है। तो आत्मा एक है का अर्थ है कि सभी आत्माओं का गुण एक है, न कि व्यक्तित्व एक है। व्यक्तित्व एक हो तो एक बद्ध एक मुक्त कैसे हो? और प्रत्यक्ष जीव अनेक है। लेकिन इसको न विचार करके लोग संप्रदाय के जोश में पड़ जाते हैं, दार्शनिक चक्कर के जोश में पड़ जाते हैं और अतिशयोक्तिपूर्ण बात करते हैं कि आत्मा एक है। आत्मा एक मतलब आत्मा का गुण एक। तो सभी आत्माएं असंग हैं, आप असंग हैं, मैं असंग हूं, सब अकेले हैं। उस अकेलेपन की हमें याद करनी चाहिए। करो रे मनवा दिन की तदबीर, जब कोई साथ नहीं होगा, शरीर भी यहीं छूट जाएगा। वह सेठ जो एक सेठ था जिसके मकान में सैकड़ों कमरे थे, किराए पर कमरे उठा करते थे, पति पत्नी थे और कोई नहीं था, 3-4 कमरे अपने लिए रखे थे। एक साधु आया और कहा मैं एक कमरा में 1 महीना रहना चाहता हूँ। सेठ ने उनको चाबी दे दी और बता दिया अमुक नंबर का कमरा एक आदमी के लिए पर्याप्त है। वो गए, रहने लगे। महीना पूरा हुआ और उन्होंने चाबी ला करके सेठ को दी और कहा मैं जा रहा हूँ, अब आप अपना कमरा देख लीजिएगा। सेठ ने कहा 5 रुपए किराया। कहे मेरे पास रुपए नहीं, कहे तो रुपए नहीं तो रहे क्यों? उन्होंने कहा कि मैं साधु हूँ, मेरे पास रुपया नहीं, मैं समझता था साधु को क्या 1 महीना रहने नहीं देंगे। सेठ ने कहा देखो मैं साधु और धर्म ढकोसला समझता, अगर मैं धर्म कर्म में फंसता तो सेठ न बनता। ये पैसा जोड़ करके सेठ बना जाता है। तुम 5 रुपए लाओ, हम क्षमा नहीं करेंगे। महात्मा ने युक्ति निकाली, उन्होंने एक सुई रखी थी उसको दे दी और कहा इस सुई को रखो, मरना तो लेते आना। यमराज जहाँ बैठते हैं, जहाँ उनका दफ्तर है, दाहिने तरफ स्वर्ग का फाटक है, बाएं तरफ नरक का फाटक है और बीच में वो बैठते हैं। कोई जीव जाता है तो निर्णय करते हैं, नरक का नंबर होता है तो नरक का फाटक खुल जाता है, स्वर्ग का नंबर रहता है स्वर्ग का फाटक खुल जाता है। मैं वही रहूंगा, तुम सुई लेते आना, सुई देखूंगा समझ जाऊंगा वही जीव है सेठ। और सेठ सेठानी दोनों के लिए हम स्वर्ग में दाखिल करवा देंगे दोनों को, चाहे नरक का भी नंबर हो, लेकिन यमराज से कोशिश करेंगे और तुम्हें हम स्वर्ग दिला देंगे। सेठ ने सोचा है तो बहुत बढ़िया है, 5 रुपए में स्वर्ग का टिकट मिलता है, इससे सस्ता सौदा क्या हो सकता है। उन्होंने सुई डिबिया में रखी और जाकर के अपनी पत्नी से कहा। पत्नी जब समझी तो कही तू बेवकूफ है। कहे क्यों? कहे हम लोग मरेंगे तो शरीर यहीं रहेगा, हाथ सब यहीं रहेंगे, हम दोनों के हाथ ही रह जाएंगे, किस हाथ से सुई पकड़ करके ले चलेंगे? इसलिए चलो साधु को पकड़ो। साधु नहीं दगाबाज। सेठ सेठानी दोनों पहुंचे। महात्मा बोरिया बिस्तर बांध के तैयार हो गए थे। उन्होंने कहा महाराज आप धोखेबाज दिखाई देते हैं। कहे क्यों? कहे हम लोग मर जाएंगे तो हाथ नहीं रहेंगे, सुई कैसे लाएंगे? महात्मा ने कहा सुई नहीं ला सकोगे तो ये सारी संपत्ति ला सकोगे? 5 रुपए के लिए परेशान करते हो हमें। तब उनके चित्त में एक बिजली जैसी कौंध गई बात कि सचमुच में जब सब छूट जाएगा, सुई साथ नहीं जाएगी तो क्या जाएगा? तो हमारे साथ क्या जाने वाला है? कुछ जाने वाला नहीं। इसलिए हमें जागना चाहिए, सावधान होना चाहिए। हमारी आत्मा असंग है, अकेली। उस अकेलेपन का बोध प्राप्त करो और उस अकेलेपन को अपनाओ। ध्यान और समाधि उसी अकेलेपन को पुष्ट करता है। ऋषियों महर्षियों ने जो पुरा काल से ध्यान और समाधि बताया है, ध्यानम निर्विषयम मनः, मन का निर्विषय हो जाना, संकल्पों का त्याग कर देना ध्यान है। सारी वृत्तियों को दूर करके अंतर्मुख बन जाओ। जब चित्त एकाग्र हो जाता है, शांति आ जाती है, सारा संसार भूल जाता है समाधि में। ये असंगता का बोध होता है।
यही कैवल्य दशा है। जो प्राप्त तो कुछ भी नहीं होता है, किंतु आज तक जो अपना मान रखा था, प्राप्त किया था, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, सबका अहंकार छोड़ दिया, सबके विसर्जन करने के बाद जो शेष तत्व रहता है वही आत्म तत्व। आप किसी भी संख्या में भाग दीजिए, जब तक संख्या रहेगी भाग होता जाएगा, और जब सिंगल हो जाएगा तब शेष रह जाएगा, तब भाग नहीं होगा। जहां तक द्वैत है भाग होता है, बंटता है। जब सब कुछ हट जाता है तो द्वैत अकेलापन रह जाता है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, वो द्वैत अद्वैत के झगड़े में भी नहीं पड़े। किसी ने पूछा कबीर साहब से कि आप द्वैत मानते हैं कि अद्वैत मानते हैं? साहब ने कहा, मैं न द्वैत मानता हूं न अद्वैत मानता हूं, किंतु जैसा तत्व है वैसे मानता हूं। कहे महाराज तो कैसे है? उन्होंने कहा, एक कहो तो है नहीं, दो कहो तो गाय, है जैसा रहे तैसा कहें कबीर विचार। अगर एक कहूं कि एक ही तत्व है तो जड़ और चेतन दोनों अलग अलग हैं। जो देखने वाला है और जो चीज देखी जाती दोनों एक कैसे हैं? देखने वाला दृष्टा, जो देखी जाती वो दृश्य, सुनने वाला श्रोता और जो सुना जाता वो श्राव्य। शब्द क्या है? श्राव्य। तो साक्षी और साक्ष अलग अलग है, आत्मा अनात्मा अलग है, दोनों एक कैसे? तो उन्होंने कहा कि एक कहो तो है नहीं। अगर ये कहा जाए कि एक ही है तो बिल्कुल गलत बात है। जड़ और चेतन अलग अलग है, और इतना ही नहीं, जड़ में भी अलग अलग है, मिट्टी अलग, आग अलग, हवा अलग, वायु अलग, और वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, रेडियम इत्यादि शताधिक तत्व हैं, और सभी तत्व अलग अलग हैं। तो एक कैसे है? और एक एक तत्व में असंख्यात इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक कैसे? और आत्मा में भी अनेक जीव है, अनेक आत्मा है, ये भी एक कैसे? इसलिए एक कहो तो है नहीं। अगर एक कहता हूं तो बिल्कुल अवैज्ञानिक बात है, बिल्कुल अविवेकपूर्ण बात है। दो कहो तो गाली, अगर कहूं द्वैत है तो गाली होगी। क्योंकि जब साधक समाधि में जाता है, सारे संकल्पों को छोड़ देता है, तो संकल्पों के छोड़ देने के बाद क्या रह जाता है? संकल्पों में ही तो सारा संसार हमें दिखाई देता है। जब संकल्प नहीं रहता है तो दुनिया गायब हो जाती है हमसे। गाढ़ी नींद में सारा संसार गायब हो जाता है, मानो हमारा शरीर भी गायब हो जाता है, यानी हम शरीर का भी भान नहीं रखते। तो दो कहो तो गारी, समाधि अवस्था में पहुंच करके द्वैत नहीं रहता है, वहां केवल अकेला रहता है। इसलिए है जैसा रहे तैसा। जगत में द्वैत है, वो प्रत्यक्ष है और रहेगा। और समाधि अवस्था में उस परमार्थ तत्व में तो अकेला ही, वहां द्वैत नहीं। इसलिए है जैसा रहे तैसा, जो जैसा है वैसे रहता। कहीं कबीर विचार, कबीर साहब विचार करके कहते हैं। लोग कहते कबीर पढ़े लिखे नहीं, पंडित लोग द्वैत और द्वैत के झगड़ा में लगे रह गए। और कबीर साहब ने एक छोटा सा दोहा सरल ढंग से कहा करके कैसा साफ किया। कबीर साहब की चुटकी जगह जगह कैसी बढ़िया बढ़िया। उन्होंने कहा, लागी आग समुद्र में, कांदो जरी भई छार, उत्तर दिश का पंडिता रहा विचार विचार। समुद्र में आग लगी तो सारा कीचड़ जल करके राख हो गया, और उत्तर दिशा का पंडित पोथी ही विचारता रह गया। शाब्दिक अर्थ किया जाए तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता। लाक्षणिक अर्थ है, लागी आग समुद्र में, कांदो जरी भई छार। साधक के हृदय रूपी समुद्र में ज्ञान की आग लग गई, और काम क्रोध लोभ मोहाद रूपी कीचड़ जल करके राख हो गए, और जीव का कल्याण हो गया। लेकिन उत्तर दिश का पंडिता रहा विचार विचार। उत्तरायण में शरीर छोड़ करके मुक्ति की आशा रखने वाले पंडित लोग पोथी ही विचारते रह गए। महाभारत में भी बताया गया कि जब भीष्म पितामह को बाण लगे तो दक्षायन था, सूरज दक्षायन था, इसलिए वो कहे अभी नहीं मरूंगा। जब उत्तरायण आया तब मरे, क्योंकि उत्तरायण में मोक्ष होता है। आदमी इतना लाक्षणिक अर्थों को भूल गया है, इतना रूपकों में उलझ गया है, बड़े बड़े पंडित उलझे हुए हैं। ये सूरज उत्तर चला जाएगा तब उसमें मरोगे तो मुक्त हो जाओगे।
कोई इसका अर्थ नहीं होता है। उत्तरायण का अर्थ होता है ज्ञान। उत्तर पक्ष ज्ञान पक्ष है, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष शास्त्रों में होता है। पूर्व पक्ष यानी कच्ची बात कही जाती है, कच्चे विचार अधकचरे विचार रखे जाते हैं प्रश्न के रूप में, और उत्तर पक्ष में उसका समुचित समाधान होता है। तो उत्तर का अर्थ है परिपक्व अवस्था, उत्तर है ज्ञान अवस्था। उत्तर का अर्थ उत्तर दिशा नहीं। जैसे कबीर साहब ने कहा कि बोली हमारी पूर्व की, हमें लखे नहीं कोई, हमको तो सोई लखे जो धुर पूरब का होगा। हमारी बोली पूर्व की है, हमें कोई समझ नहीं सकता है, वही समझेगा जो धुर नाम पक्का निश्चय पूरब का होगा। अब इसका स्थूल अर्थ लोग कर लेते हैं। कबीर कहते हैं हमारी बोली पूर्व ही है, बनारस की है, और जो बनारस का होगा वही समझेगा। तो इसका मतलब कबीर साहब ने बीजक को बनारस वालों के लिए बनाया है और दुनिया के लिए नहीं बनाया है। तो अमेरिका इंग्लैंड में उसका अनुवाद होकर के क्यों फैल रहा है, रूस में क्यों हो रहा है? तो बोली हमारी पूर्व की, इसका पूर्व का अर्थ होता है जहां सूर्य उदय हो। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चों सूरज जब उगे उसके सामने मुख करके खड़े हो जाओ और दोनों हाथों को दोनों तरफ फैला दो, तो तुम्हारे मुख के सामने पूरब है, पीठ के सामने पश्चिम है, दाहिने हाथ की तरफ दक्षिण है, बाएं हाथ की तरफ उत्तर है। तो पूरब उसे कहते हैं जहां सूर्य उदय हो। सूर्य प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। बोली हमारी पूर्व की यानी हमारी बात ज्ञान के तरफ की है। साहब कहते हैं ज्ञान मार्ग की हमारी बातें हैं, भावुकता की बातें नहीं है, ज्ञान की बातें। बोली हमारी ज्ञान की, पूर्व की ज्ञान की, ज्ञान परख, हमें लगे नहीं कोई। ये साधारण कर्मी उपासक हमारी बात नहीं समझ सकते, जो केवल कर्म कांड में उलझे हुए हमारी बातें नहीं समझ सकते। हमको तो सोई लखे जो धुर पूरब का होगा। हमको तो नहीं, हमारी बातों को वही समझ सकता है जो निश्चय पूर्वक पूरब का होगा, यानी ज्ञान मार्गावलंबी होगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि कर्मकांडी और उपासक को ज्ञान नहीं होता है। हम लोग पहले कर्मकांडी और उपासक ही थे और हुआ ज्ञान। इसका मतलब है उसका उधर उन्मुखता तो होनी चाहिए। अगर हम आंख मीच करके कर्मकांड में ही डूबे रहेंगे तो क्या समझेंगे? कर्मकांड उपासना में लगे हों जो, उनको भी ज्ञान सुनने के लिए उदार बनना चाहिए और अपने दिमाग की खिड़की को खोल करके लागी आग समुद्र में कांदो चरि वैचार। उत्तर दिश का पंडिता रहा विचार विचार। ये कितना मार्मिक वचन है। ज्ञान की आग लगी हृदय रूपी समुद्र में, काम आदि कीचड़ जल के राख हो गए, कल्याण हो गया। और उत्तरायण में शरीर छोड़ करके मुक्ति की आशा रखने वाले पंडित पोथी ही विचारते रह गए। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने अंदर के कूड़े कचड़े को जलाएं, अपनी असंगता को समझे। अंतिम बात आप ले करके यही जाएं, आप अकेले, आप देह नहीं है, मन नहीं है, वाणी नहीं, आप शुद्ध चैतन्य हैं। राम, आत्मा, परमात्मा, शिव और भी जितने नाम लिए जाएं सभी आत्मा के पर्याय हैं। गीता के 13वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने भी कहा, उपद्रष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेत्यापक्तो देहि अस्मिन् पुरुषा परा। उपद्रष्टानी निकट बैठ करके देखने वाला, अनुमंता राय देने वाला, उपद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता धारण करने वाला, भोक्ता सुख दुख भोगने वाला, महेश्वरा महान ईश्वर, परमात्मा कौन है? देहे अस्मिन् पुरुषा परा। अस्मिन् देहे, इस देह में रहने वाला जो पर पुरुष है वही है वह। मतलब यह है कि इस देह में रहने वाला आत्मा ही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही भर्ता है, भोक्ता और महान ईश्वर है। अपनी चेतना को समझो। अपनी चेतना के अलावा परमात्मा ढूंढो मत। ढूंढने से कुछ भी नहीं मिलेगा। ढूंढोगे आंख से, नाक से, कान से, जीभ से, चाम से, मन से, ऐसे जो कुछ मिलेगा विषय होगा। ढूंढना छोड़ो, अपने तरफ लौटो और समाधि में जाओ, ध्यान में जाओ और अपनी असंगता का बोध करो। और उस बोध में ही परम तृप्ति है, परम शांति, परमानंद है। अब की पुरिया जो निर्वारे सो जन सदा आनंदा। साहब कहते जो अब की बार इस मानव चोला में आकर के वासनाओं का त्याग कर दे और आत्माराम बन जाए, वो सदैव के लिए आनंदित हो जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव।